महारास किया। श्री राधा रानी सभी गोपियों के संग हमारे ठाकुर जी महारास करते हैं। और एक और प्रसंग सुना जिसमें हमारी श्री राधा रानी रुष्ट हो गई थी और उन्हें मनाने हमारे ठाकुर जी मनिहारी का रूप धर करके बरसाने जाते हैं और बरसाने जाकर के हमारे श्री जी को मनाते हैं, हमारी राधा रानी को मनाते हैं। कल हमने श्रवण किया किस प्रकार हमारे ठाकुर जी कंस का वध करते हैं। कंस का वध करने के बाद ठाकुर जी उद्धव जी को ब्रज में भेजते हैं और उद्धव जी और गोपियों का संवाद होता है, जिसे हम गोपी उद्धव संवाद कहते हैं। ठाकुर जी ने उस प्रसंग के माध्यम से, उस कथा के माध्यम से समस्त संसार को प्रेम तत्व का ज्ञान दिया, प्रेम सिखाया, प्रेम करना सिखाया। महाराज उद्धव जी बड़े ज्ञानी थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से उद्धव जी ने विद्या प्राप्त करी थी, परंतु उद्धव जी प्रेम को नहीं मानते थे। उन्हें लगता था कि संसार में सबसे बड़ा यदि कुछ है तो वो है ज्ञान। उनके लिए ज्ञान सर्वोपरि था, वो प्रेम को मानते नहीं थे। परंतु ठाकुर जी जानते थे ज्ञान से बढ़कर भी कुछ है, वो है प्रेम। क्योंकि बिन प्रेम रीझे नहीं प्रेमी नंद किशोर। हमारे श्याम सुंदर प्रेम के बिना नहीं रीझते हैं। आप बिना प्रेम से ठाकुर जी को 56 भोग भी लगाओ, ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे। और यदि प्रेम से एक तुलसी का दल भी हमारे ठाकुर जी को अर्पित किया ना, तो हमारे ठाकुर जी स्वीकार करते हैं महाराज। तो ठाकुर जी हमें प्रेम सिखा रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं संसार में सबसे बड़ा यदि कुछ है तो वो है निस्वार्थ प्रेम, स्वार्थ वाला प्रेम नहीं। जब उद्धव जी गोपियों के पास गए तो गोपियों ने उद्धव जी से प्रश्न पूछा था। गोपियां कहती हैं उद्धव जी के बाद बताइए ऐसी कौन सी प्रीति है जो जल्दी नष्ट हो जाती है, और ऐसी कौन सी प्रीति है जो जीवन भर रहती है। उद्धव जी कहते हैं जिस प्रेम में स्वार्थ होगा वो जल्दी नष्ट हो जाएगी, और जिस प्रेम में स्वार्थ नहीं होगा, निस्वार्थ होगा, वो कभी नष्ट नहीं होगी। गोपियां कहती हैं हमें कन्हैया से कोई स्वार्थ नहीं है, हम तो उनसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। नारद जी ने जब ब्रजवासियों के प्रति ठाकुर जी का प्रेम देखा, ठाकुर जी के प्रति ब्रजवासियों का प्रेम देखा, तो उस प्रेम को देखकर नारद जी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है नारद भक्ति सूत्र। और उसमें नारद जी ने लिखा कि हमें कैसे प्रेम करना चाहिए। यथा ब्रज गोपिका नाम, हमें ब्रज की गोपियों जैसा प्रेम करना चाहिए ठाकुर जी से। जैसा प्रेम गोपियों ने ठाकुर जी से किया वैसा ही प्रेम हमें ठाकुर जी से करना है। हमने पहले भी कहा गोपियों ने कोई ग्रंथ नहीं पढ़े थे, गोपियों ने कोई साधना नहीं करी थी महाराज, फिर भी गोपियों ने ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। और कैसे किया? प्रेम करके, ठाकुर जी से प्रेम करके गोपियों ने ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया महाराज। तो हमें भी गोपियों के जैसा प्रेम करना है, पर हम तो कलयुगी हैं, हमारे मन में स्वार्थ है, हमारा मन स्वच्छ नहीं है महाराज। हम भगवान से मांग रहे हैं, भगवान हमें दे रहे हैं, इसलिए हम भगवान को मान रहे हैं।
जिस दिन से भगवान ने देना छोड़ दिया, हम मानना भी छोड़ देंगे भगवान को। इसीलिए भगवान ने जानबूझकर हर किसी के जीवन में कोई ना कोई कमी रखी है, ताकि उन कमियों के माध्यम से हम कम से कम भगवान को याद तो रखें। क्योंकि जब मनुष्य को सब कुछ प्राप्त हो जाता है ना, तो वो फिर भगवान को भूल जाता है। उसे लगता है कि जो है मैं हूं, सब अहंकार आ जाता है महाराज। और महाराज हमारे पास इतना कुछ होता है, फिर भी हम बार बार ठाकुर जी से मांगने जाते हैं, बार बार हम भगवान से मांगते रहते हैं कि प्रभु हमें ये दे दीजिए, हमें वो दे दीजिए। कभी उस पर ध्यान गया जो हमारे पास है? उस पर तो हमारा ध्यान नहीं जाता महाराज। और मनुष्य का स्वभाव ऐसा, यदि उसके पास कोई लाखों की चीज भी हो ना, तो वो उसे 2 कौड़ी की लगती है। और यदि उसके पास 2 कौड़ी की भी कोई वस्तु नहीं है ना, तो उसे लाखों की लगती है महाराज। जो हमारे पास होता है उसकी तो हम वैल्यू करते नहीं है, उसको महत्व देते नहीं है। और जो नहीं होता उसको ज्यादा महत्व देते हैं। कई बार आपने देखा होगा, हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे कुछ भी कहने से पहले हमें सोचना नहीं पड़ता, हम कुछ भी कह सकते हैं उनसे, वो हमारे अपने होते हैं। और यदि ऐसे लोग आपके जीवन में है ना, तो उन्हें संभाल कर रखना, क्योंकि हर किसी के जीवन में ऐसे लोग नहीं होते। यदि आपके जीवन में है तो उन्हें संभाल कर रखिएगा। और प्रतिदिन हम एक ही बात कह रहे हैं कि अपने मन को स्वच्छ रखिए, किसी की निंदा मत करिए, कोई गलत भावना मन में मत लाइए। अहंकार, ईर्ष्या, ये सब, इन सब चीजों से दूर रहिए महाराज। बड़ा ही सरल जीवन जिए। और एक बात, आप सभी कह रहे होंगे कि आप इतने दिनों से कह तो रहे हैं कि मन को स्वच्छ रखो, मन को पवित्र रखो, तो मन स्वच्छ होगा कैसे? कैसे होगा? जब कथा सुनेंगे ना, तो कथा सुनने से मन स्वच्छ होगा। कीर्तन करेंगे तो मन स्वच्छ होगा, सत्संग करेंगे तो मन स्वच्छ होगा, नाम जप करेंगे तो मन स्वच्छ होगा महाराज। नाम जप से ही मन स्वच्छ होगा, क्योंकि गोस्वामी जी ने पहले भी कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में भगवत प्राप्ति का एक ही साधन है, केवल नाम जप। तो वही बड़ा सुंदर भाव है, आपको पहले भी सुनाया, आज भी सुनाते हैं। बड़ा सुंदर ठाकुर जी का नाम है। और जिन जिन भक्तों ने ठाकुर जी का नाम जप किया, उन्होंने ठाकुर जी को कैसे प्राप्त किया? बोलिए मोर मुकुट बंसी वारे की, जाके जपने से मिल जाए नंद लाला, जाके जपने से मिल जाए नंद लाला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला। किस किस को भजन वाली माला चाहिए? जिसको जिसको चाहिए सभी तालियां बजाना, बड़ी सुंदर सुंदर मीठी मीठी। जाके जपने से मिल जाए नंद लाला, जाके जपने से मिल जाए नंद लाला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला। जाके जपने से मिल जाए नंद लाला, जाके जपने से मिल जाए नंद लाला, जाके जपने से मिल जाए नंद लाला,
जाके जपने से मिल जाए नंद लाला। मुझे ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो, मुझे ला दो भजन वाली वही माला। 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 हरि बोल। जय जय। जो माला यशोदा ने फेरी, जो माला यशोदा ने फेरी। जो माला यशोदा ने फेरी। जो माला यशोदा ने फेरी। देखो लीला दिखा गए नंद लाला। 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 मुझे ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो, मुझे ला दो भजन वाली वही माला। 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 जय जय। जो माला गौरा ने फेरी। 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 देखो मिल गया वो डमरू वाला। 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 मुझे ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो, मुझे ला दो भजन वाली वही माला। 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 जो माला मीरा ने फेरी, जो माला मीरा ने फेरी, हाँ जो माला मीरा ने फेरी। देखो हृदय में बस गए गोपाला, देखो हृदय में बस गए गोपाला, देखो हृदय में बस गए गोपाला, देखो हृदय में बस गए गोपाला। मुझे ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे
ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला। द्रौपदी ने फेरी, जो माला द्रौपदी ने फेरी, जो माला द्रौपदी ने फेरी। देखो चीर बढ़ा गए नंदलाला, देखो चीर बढ़ा गए नंदलाला, देखो चीर बढ़ा गए नंदलाला, देखो चीर बढ़ा गए नंदलाला। मुझे ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला। जाके जपने से मिल जाए नंदलाला, जाके जपने से मिल जाए नंदलाला, जाके जपने से मिल जाए नंदलाला, जाके जपने से मिल जाए नंदलाला। मुझे ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, ओ मुझे ला दो भजन वाली वही माला, 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 मुझे ला दो भजन वाली वही माला। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए मोर मुकुट बंसी वारे की जय। तो यदि हृदय को पवित्र करना है, हृदय को स्वच्छ करना है, तो कथा सुननी पड़ेगी, कीर्तन करना पड़ेगा और नाम जप करना पड़ेगा महाराज। तो आइए आज की कथा में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज की कथा में प्रवेश करेंगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय हो। कल आप सभी ने महाराज की कथा सुनी और महाराज ने सुना कि किस प्रकार सभी गोपियां ठाकुर जी के साथ नृत्य कर रही हैं। ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर बंशी बजाई। ठाकुर जी बहुत ही सुंदर वेणुनाद करते हैं और
जैसे ठाकुर जी ने वेणु नाद किया, ठाकुर जी ने बंशी बजाई, सभी गोपियां अपने अपने घरों को छोड़कर, अपने अपने कार्यों को छोड़कर ठाकुर जी के पास चली जाती हैं। जैसे ठाकुर जी के पास पहुंची, ठाकुर जी का स्वरूप देखा, सभी गोपियां ठाकुर जी के स्वरूप को देख रही हैं, देख करके प्रणाम करती हैं और ठाकुर जी का बहुत ही सुंदर स्तुति करती हैं। और उस स्तुति में गोपियों ने ठाकुर जी के श्रृंगार का वर्णन किया है कि ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा हुआ है। गोपियां कह रही हैं, वरापीडं नटवरः वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रानवेणोरदरसुदया पूरयान् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। गोपियों ने ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन किया है, ठाकुर जी के श्रृंगार का वर्णन किया है। और श्रृंगार का वर्णन करते हुए गोपियां कह रही हैं कि ठाकुर जी श्याम सुंदर, जो कि जैसे वर्षा होने से पहले बादल आते हैं ना, जब वर्षा होने से पहले बादल आते हैं तो जो मेघ होता है, जो बादल होते हैं, उसका रंग कैसा होता है? कभी देखा है? जब बारिश आती है उससे पहले मौसम कैसा होता है? बादल कैसे होते हैं? काली जैसे होते हैं ना बादल। वैसा ही स्वरूप है, वैसा ही वर्ण है हमारे ठाकुर जी का। जैसे वर्षा से पहले मेघों का वर्ण होता है, वैसा ही वर्ण हमारे ठाकुर जी का है। ठाकुर जी ने बड़ी ही सुंदर पीतांबरी पहनी है, कमर पर पटका बांधा है। ठाकुर जी के गले में वैजंती की माला विराजमान है। और माला कैसी पहनते हैं ठाकुर जी? ठाकुर जी माला ऐसे पहनते हैं कि ठाकुर जी जब चलते हैं ना, वो माला भूमि को स्पर्श करती है। इतनी लंबी माला पहनते हैं हमारे ठाकुर जी। ठाकुर जी के कान तो दो हैं, परंतु कुंडल एक ही पहना है ठाकुर जी ने। और बार बार ठाकुर जी एक कान से कुंडल को निकाले और थोड़ी देर बाद दूसरे कान में पहन ले। तो महाराज ऐसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। ठाकुर जी अपने ओष्ठ में वेणु नाद कर रहे हैं, अपने प्राणवायु से वेणु के छिद्रों में प्राणवायु से उन छिद्रों को आच्छादित कर रहे हैं और वेणु नाद कर रहे हैं। महाराज वेणु के नाद को सुनकर गोपियां आई, ठाकुर जी की स्तुति करती हैं। ठाकुर जी महाराज करना प्रारंभ करते हैं, परंतु महाराज करने के बाद गोपियों के मन में मान आ गया। गोपियों के मन में मान कैसा आया कि ये जगत के नियंता, जगत के स्वामी आज हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। हम में कोई तो बात होगी कि श्याम सुंदर हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, हम में कोई तो बात होगी। ऐसा मान गोपियों के मन में आ गया। कई बार लोग कहते हैं कि गोपियों के मन में मान कैसे आया, जबकि ठाकुर जी स्वयं गोपियों के साथ रहते थे। तो ऐसे तो गोपियों के मन में मान नहीं आना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए उन्हें। तो महाराज बड़े बड़े संत कहते हैं गोपियों के मन में मान क्यों आया? क्योंकि गोपियों ने
अपने गुरु का मार्गदर्शन नहीं लिया और श्याम सुंदर को गोपियों ने प्राप्त कर लिया था। तो महाराज ये बातें हमारे लिए भी है। यदि हमने ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया और हमारे जीवन में गुरु का मार्गदर्शन नहीं है, तो प्राप्त करने के बाद भी गोपियों जैसा अपराध हमसे होता रहेगा, गोपियों जैसा मान हमारे हृदय में ठाकुर जी के प्रति आता रहेगा। और गोपियों के गुरु कौन है? श्री राधा रानी, श्री किशोरी, हमारी लाडली जो महाराज। जैसे ही गोपियों के मन में मान आया, ठाकुर जी उसी समय वहां से विलुप्त हो जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। जैसे ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, सभी गोपियां पागलों की तरह ठाकुर जी को इधर उधर ढूंढ रही हैं। ब्रज की लताओं पताओं में, ब्रज की हर गली में सभी गोपियां ठाकुर जी को ढूंढ रही हैं, पर ठाकुर जी मिल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि गोपियों के मन में मान था। कई प्रयास करने के बाद जब ठाकुर जी नहीं मिले, तो सभी गोपियां हमारे श्री जी की शरण में गई। और जैसे ही श्री जी की शरण में जाती हैं, श्री जी ने ठाकुर जी को पुकारा। श्री जी कहती हैं, हाँ नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। जैसे ही श्री जी ने पुकारा, उसी समय ठाकुर जी वहां प्रकट हो जाते हैं। गोपियों ने गोपी गीत गा करके प्रभु को ढूंढा और हमारी श्री जी ने ठाकुर जी को पुकारा और ठाकुर जी प्रकट हो गए। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हम भक्ति कर रहे हैं, परंतु कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भक्ति करते करते हमारे जीवन में अहंकार आ जाए, हमारे मन में मान आ जाए कि हम तो सबसे बड़े भक्त हैं महाराज, हमसे बड़ा भक्त और कोई नहीं है। तो जिस दिन हमारे मन में मान आता है ना, उस दिन हमारे ठाकुर जी हमें छोड़कर चले जाते हैं। तो कभी मान नहीं आने देना। तो इस प्रकार ठाकुर जी गोपियों के मन से उनके मान को दूर करते हैं, अभिमान को दूर करते हैं। कल हमने बड़े धूमधाम से ठाकुर जी का विवाह कराया, द्वारकाधीश का श्री रुक्मणी जी के साथ विवाह कराया और आप सभी ने खूब आनंद लिया, खूब रस बरसा कल की कथा में। तो एक बात बताइए, यहाँ कितने भक्त हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा पहले भी सुनी है? एक बार हाथ खड़े करना। जय हो। सबने सुनी है ना? तो बताइए, क्या ठाकुर जी का एक ही विवाह हुआ था? कितने हुए थे? हाँ, नेक जोर से बोल लियो। कितने विवाह हुए थे ठाकुर जी के? सबके होठ हिल रहे हैं, पर हम तक आवाज नहीं आ रही है। और उनको पता है। कितने विवाह हुए थे ठाकुर जी के? 16,108। कितने हुए? 16,108। अब कई बार हमने कई लोगों को कहते हुए सुना है कि भगवान ने तो इतने विवाह किए थे, हम क्यों नहीं कर सकते? महाराज आप एक तो संभाल के दिखाओ, 16,108 बाद में संभालना। लोग भगवान की लीलाओं की बराबरी करने का प्रयास करते हैं कि भगवान ने भी तो ये किया था, हम क्यों नहीं कर सकते? तो भगवान ने तो पत्थर भी, गोवर्धन पर्वत भी उठाया था। वाम हस्त की कनिष्ठ उंगली में ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण किया था। आप एक पत्थर 1 घंटे के लिए उठाकर दिखा दो।
भगवान ने कालिया नाग के फनों पर नृत्य किया था, तांडव किया था। आप एक फन वाले सांप के सामने खड़े तो होकर दिखाओ। भगवान ने जो कुछ भी किया जगत के कल्याण के लिए किया है। मनुष्य जो भी करता है अपने कल्याण के लिए करता है। भगवान ने माखन चोरी भी किसी कारण से करी, वरना आप स्वयं सोचिए, जिनके घर में सबसे ज्यादा माखन होता था, नंद बाबा के पास 9 लाख गैयाएं थी, तो सबसे ज्यादा माखन ही नंद बाबा के घर होता था। परंतु ठाकुर जी दूसरे के घर जाते थे माखन चोरी करने। क्या आवश्यकता थी? ठाकुर जी सबके घर नहीं जाते थे, केवल कुछ घरों में ठाकुर जी जाते और माखन चुराने के बहाने उनके घर से ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सारी चीजें चुराकर केवल प्रेम और भक्ति छोड़कर आ जाते थे। इसीलिए ब्रज में आपको कहीं पर भी ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि नहीं मिलेगा। अब जब भी ब्रज में जाओ ना, तो केवल आपको प्रेम ही मिलेगा। महाराज ठाकुर जी ने सबके घरों में केवल प्रेम ही छोड़ा है। तो हमें ठाकुर जी की लीलाओं की बराबरी नहीं करनी है। महाराज ठाकुर जी के 16,108 विवाह हुए। अलग अलग कारणों से ठाकुर जी ने 16,108 विवाह किए। आइए एक एक करके हम इन प्रसंगों को सुनेंगे। आज क्योंकि विश्राम दिवस की कथा है, तो आप छोटे छोटे अलग अलग प्रसंग सुनेंगे, तो इसलिए सभी ध्यान देकर इस कथा को सुने। सत्राजित नामक एक राजा थे, जो कि भगवान सूर्य नारायण के बहुत बड़े भक्त थे, और उन्होंने भगवान सूर्य नारायण की तपस्या करी। जब भगवान सूर्य नारायण की तपस्या करी, भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर दर्शन दिया, और दर्शन देकर कहते हैं कि कहो क्या वरदान मांगते हो। राजा ने कहा, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मैं तो केवल आपके दर्शन करना चाहता था, इसीलिए मैंने तप किया। अब महाराज इस बात से भगवान सूर्य नारायण और प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न होकर उन्होंने अपने गले में एक मणि पहनी थी, जिसका नाम है स्मयंतक मणि। उस मणि को भगवान सूर्य नारायण अपने गले से उतारते हैं और उन्होंने राजा सत्राजित को पहना दी। राजा सत्राजित को मणि पहनाते हैं, राजा बड़े प्रसन्न हुए, वापस अपने राज्य लौटे। तो महाराज मनुष्यों का ये स्वभाव होता है, यदि हम कोई कीमती वस्तु देख लें और वो कीमती वस्तु हमारे पास आ जाए, तो उसका हम दिखावा बहुत करते हैं। यदि हमारे पास कोई कीमती वस्तु हो तो हम उसका दिखावा बहुत करते हैं। उदाहरण बता रहे हैं, जैसे माताएं हैं, माताओं को श्रृंगार करने का बड़ा शौक होता है। माताओं को श्रृंगार करने का बड़ा शौक होता है ना, होना भी चाहिए। तो मान लीजिए कोई माता है जिन्होंने बहुत ही सुंदर चूड़ियां पहनी है, बहुत सुंदर सी अंगूठी पहनी है, बहुत सुंदर सा नेल पेंट लगाया है, तो उस दिन उनके सारे काम और सारी बातें उनके हाथों से होती हैं। उस दिन माताएं हाथ हिला हिलाकर ज्यादा बातें करती हैं। पुरुष भी कम नहीं है। जैसे माताओं को श्रृंगार करने का शौक होता है, उसी प्रकार पुरुषों को मोबाइल फोन का शौक होता है, घड़ियों का शौक होता है। तो मान लीजिए किसी ने नया फोन खरीदा है, कोई नई घड़ी खरीदी है, घड़ी पहनी है, तो कॉल मैसेज कुछ नहीं आया, फिर भी बार बार जेब से फोन निकाल के चेक करे, बार बार टाइम देखे, तो सबकी नजर पड़ती है।
तो राजा सत्राजित भी यही करते थे, वो जहां भी जाते उस मणि को अपने गले में पहन कर जाते, बार बार सीधा करे, बार बार उल्टा करे, बार बार टेढ़ा करे, तो सबकी दृष्टि पड़ती थी। अब जब दृष्टि पड़ती थी तो सभी प्रशंसा करते कि हे राजन, आपने ये जो गले में मणि पहनी है ना, बड़ी सुंदर लग रही है। अब ये सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता होती, महाराज राजा बड़े प्रसन्न होते। तो एक बार द्वारकापुरी में एक सभा में राजा उस मणि को पहनकर जाते हैं, और उसी सभा में द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भी आए हुए थे। तो महाराज वहां जाकर भी राजा ने वही हरकतें करी, बार बार सीधा करे, बार बार उल्टा करे, बार बार टेढ़ा करे, तो सबकी दृष्टि पड़ती थी, सभी प्रशंसा कर रहे थे। तो जब राजा ने ये हरकत करी तो द्वारकाधीश ने राजा को देख लिया और ठाकुर जी को देखकर हंसी आ गई। ठाकुर जी ने हंस दिया और ठाकुर जी को हंसता हुआ राजा ने देख लिया। कई बार ऐसा होता है ना, कुछ लोग ऐसी हरकतें करते हैं जिन्हें देखकर हमें बड़ी हंसी आती है, पर नहीं हंसना चाहिए। ठाकुर जी ने हंस दिया और ठाकुर जी को हंसते हुए राजा ने देख लिया। अब महाराज ये बात आई गई हो गई। राजा ने ठाकुर जी से कुछ नहीं कहा, ठाकुर जी ने भी कुछ नहीं कहा। समय बीता तो एक बार राजा सत्राजित के भाई प्रसेनजित उस मणि को पहनकर वन में चले जाता है और वन में जाकर शिकार खेलने लगे। शिकार खेलते खेलते प्रसेनजित की भेंट एक शेर से होती है। शेर से भेंट हुई, शेर से प्रसेनजित का युद्ध हुआ और शेर ने प्रसेनजित का वध कर दिया। शेर ने वो मणि अपने मुख में दबाई और घने वन में अंदर की ओर चला गया। शेर कुछ दूर पहुंचा तो शेर की भेंट एक रीछ से हुई। रीछ यानी बताइए क्या होता है? रीछ यानी भालू। शेर की भेंट हुई रीछ से, तो वो रीछ कोई और नहीं, जामवंत जी थे। तो महाराज शेर और जामवंत जी का युद्ध हुआ। जामवंत जी ने शेर को मार दिया और उस मणि को अपने साथ अपनी गुफा में लेकर चले जाते हैं। अब इधर राजा सत्राजित को पता चला कि भाई की मृत्यु हो गई है, तो राजा सत्राजित उसी वन में जाते हैं। वन में उस स्थान पर गए जहां भाई का शव पड़ा हुआ था। तो आसपास देखा शव तो पड़ा हुआ है पर मणि गायब है, मणि दिखाई नहीं दे रही है। तो महाराज इतना घना वन था, कहां कहां ढूंढते, फिर भी सैनिकों को भेजा, कहा कि जाओ मणि ढूंढ कर लाओ, परंतु मणि कहीं नहीं मिलती। अब राजा वापस आ गए। जब राजा के मित्रों को पता चला कि प्रसेनजित की मृत्यु हो गई है, तो राजा से मिलने उनके मित्र आया करते। एक बार कुछ मित्र उनसे मिलने आए थे और मित्रों ने कहा कि हे राजन, आपने वो जो गले में मणि पहनी थी, वो मणि कहाँ गई? राजा कहे पता नहीं, शायद किसी ने चुरा ली है। बोले अच्छा, तुम्हें किसी पर शक है क्या? बोले नहीं, शक तो किसी पर नहीं है, पर हाँ मैं एक सभा में गया हुआ था, उस सभा में कृष्ण भी आया हुआ था और कृष्ण ने मेरी प्रशंसा भी नहीं की, मुझे देखकर हंस रहा था। मित्र कहे हाँ पक्का मणि कृष्ण ने चुराई है, जाओ जाकर के ब्रज में पूछो कितना बड़ा चोर था वो। अब राजा से मिलने जो कोई भी आते, राजा उनसे यही कहते, अरे तुमने मेरे गले में वो मणि देखी थी ना, उसे कृष्ण ने चुरा ली। अब ये खबर ठाकुर जी तक पहुंची। ठाकुर जी ने सुना, पहले जब ब्रज में माखन की चोरी करता था तब माखन चोर नाम पड़ा था, यहाँ तो मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी लोग कह रहे हैं। तब ठाकुर जी उस वन में गए, उस स्थान पर जहाँ प्रसेनजित का शव पड़ा हुआ था। आसपास देखते हैं तो
शव जहां पड़ा हुआ था उस स्थान से शेर के पैरों के निशान प्रारंभ हो गए। ठाकुर जी निशान के पीछे पीछे गए, कुछ दूर जाकर देखा शेर के पैरों के निशान समाप्त हो गए, रीछ के पैरों के निशान प्रारंभ हो गए। ठाकुर जी रीछ के पैरों के निशान के साथ साथ जाते हैं और गुफा के बाहर पहुंचते हैं और बाहर से ही देख रहे हैं कि मणि चमक रही है। ठाकुर जी अंदर गए, अंदर जाकर के जामवंत जी से कहा कि जो मणि आपने रखी है इसे लौटा दीजिए। जामवंत जी ने कहा ये मणि मेरे बच्चों को भा गई है, यदि आपको मणि चाहिए तो आइए मुझसे युद्ध करिए और मणि ले जाइए। ठाकुर जी ने कहा ये कोई खेलने की वस्तु नहीं है जो आपके बच्चों को भा गई है, ये देवता की मणि है, इसे आप ऐसे नहीं रख सकते, आप मुझे वापस कर दीजिए। जामवंत जी ने कहा मणि चाहिए तो आइए मुझसे युद्ध करिए और मणि ले जाइए। अब महाराज ठाकुर जी और जामवंत जी का मल्ल युद्ध प्रारंभ होता है। मल्ल युद्ध अर्थात बिना अस्त्रों शस्त्रों के युद्ध हो रहा है, जिसे आज के समय में हम कुश्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? कुश्ती। तो जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो जामवंत जी को बार बार ये लग रहा है कि ये व्यक्ति इतना शक्तिशाली है कि मुझे एक ही वार में मार सकता है, परंतु ये बार बार दाव क्यों पलट रहा है। अब महाराज युद्ध करते करते 13 दिन बीत गए, 14वां दिन आया। 14वें दिन ठाकुर जी ने जामवंत जी को मारने के लिए धनुष और बाण निकाला। जैसे ठाकुर जी धनुष और बाण निकालते हैं उसी समय जामवंत जी को साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान के दर्शन होते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। जैसे ही जामवंत जी ने प्रभु को देखा, प्रभु के स्वरूप को देखा, जामवंत जी ने अपने हाथ जोड़ लिए और जामवंत जी के नेत्रों से अश्रु की जलधारा बह रही है। तो आइए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान को हम मनाएं, उन्हें रिझाएं और प्रार्थना करें कि हे प्रभु कभी हमारे घर भी आप पधारें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला, बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला, बिक जाते हैं बिन मोल कोई हो मोल चुकाने वाला।
कोई सबरी के झूठे बेर खिला के देख ले, कोई सबरी के झूठे बेर खिला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इस व्यर्थ गवा न देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इस व्यर्थ गवा न देना। शीश झुके और हरि मिले, शीश झुके और हरि मिले तो झुका के देख ले। शीश झुके और प्रभु मिले तो झुका के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। इस प्रकार जामवंत जी ने प्रभु के दर्शन किए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान के दर्शन किए। और जैसे ही प्रभु राम के दर्शन करते हैं, जामवंत जी प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं। कहा, प्रभु मैंने आप पर हाथ उठाया, मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया, मैंने आप पर हाथ कैसे उठा दिया? ठाकुर जी कहते हैं, तुमने उठाया नहीं, मैंने उठवाया है जानबूझकर। बोले, इतना बड़ा पाप मुझसे क्यों करवाया? कहते हैं, मुझसे इतना बड़ा पाप क्यों करवाया? तो ठाकुर जी ने कहा, राम अवतार में जब मैंने रावण का वध कर दिया था तो सभी बड़े प्रसन्न थे, परंतु तुम बड़े दुखी थे। तो मैंने तुमसे आकर पूछा कि तुम दुखी क्यों हो, तो तुमने कहा था कि मैं एक बार रावण से युद्ध करना चाहता हूं। मुझे रावण थोड़ा शक्तिशाली लग रहा है, जो मेरे सामने टिक सकता है, और मैं अपने हाथों से रावण का वध करना चाहता था, परंतु आपने रावण का वध कर दिया, तो मेरी तो इच्छा धरी की धरी रह गई। तब मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारा युद्ध रावण से भी अधिक बलशाली पुरुष के साथ कराऊंगा। और जब मैंने उस समय वचन दिया था, तो आज मैंने उस वचन को यहाँ पूर्ण किया है।
ठाकुर जी जो भी वचन देते हैं ना, उस वचन को ठाकुर जी पूरा करते हैं। ठाकुर जी ने उस समय वचन दिया था और उस वचन को ठाकुर जी आज पूरा कर रहे हैं। जामवंत जी से युद्ध कर रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा अब तो मणि वापस कर दो। जामवंत जी ने कहा मणि दे तो दूंगा मैं प्रभु, पर ऐसे नहीं। बोले कैसे दोगे? जामवंत जी ने कहा मैं दहेज में दूंगा। बोले दहेज का मतलब समझते हो? बोले हाँ मैं पशु हूँ पर दहेज का मतलब समझता हूँ। ठाकुर जी ने कहा मेरा विवाह हो चुका है। जामवंत जी कहते हैं एक विवाह हो गया, एक और सही। और अभी कौन सा आपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत ले रखा है? एक विवाह तो हो गया, एक और सही, एक और कर लीजिए। परंतु हाँ, यदि आप कहें कि मेरी कन्या में मनुष्यों जैसी सुंदरता नहीं है और आप मना कर दें तो आपकी बात मैं मान सकता हूँ। ठाकुर जी ने कहा मैंने सुंदरता पर कभी ध्यान दिया ही नहीं, मैंने खुद ने कितने कुरूप अवतार धारण किए हैं। तब ठाकुर जी जामवंत जी की पुत्री जामवंती से विवाह करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ठाकुर जी ने जामवंती से विवाह किया और मणि लेकर आते हैं। मणि ला करके राजा सत्राजित को दिया, सारी बातें बताई। तो राजा सत्राजित ने प्रभु से क्षमा मांगी। कहते प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने आपके बारे में क्या कुछ नहीं कह दिया। ठाकुर जी कहते कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें क्षमा किया। अब महाराज सत्राजित ने कहा मैं ऐसे नहीं मानूंगा। बोले कैसे मानोगे? मैं मानूंगा तभी जब आप मेरी पुत्री सत्यभामा से विवाह करेंगे। ठाकुर जी ने कहा मेरा विवाह हो चुका है। राजा ने कहा दो हो गए, एक और सही। तब ठाकुर जी ने राजा सत्राजित की पुत्री सत्यभामा से विवाह किया। तो इस प्रकार अलग अलग कारणों से ठाकुर जी ने 8 विवाह किए, जिन्हें हम ठाकुर जी की अष्टपटरानियां कहते हैं। कौन कौन थी वो? रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा। इस प्रकार अलग अलग कारणों से ठाकुर जी ने 8 विवाह किए। अब महाराज ऐसे तो ठाकुर जी ने पूर्ण रूप से विवाह केवल रुक्मणी जी से किया था, बाकी सभी को ठाकुर जी ने अपना नाम दिया था। एक बार भौमासुर नामक के राजा हुए जो कि कंस के मित्र थे। उन्होंने अलग अलग राज्यों से 16,100 कन्याओं को अपने राज्य के बंदी गृह में बंदी बनाकर रखा था। और वो प्रतिदिन ठाकुर जी से प्रार्थनाएं करती थी कि हे प्रभु आइए और हमें इस बंदी गृह से बाहर निकालिए, हमें मुक्त करिए। एक बार सभी कन्याएं रोते हुए बिलखते हुए ठाकुर जी को पुकार रही हैं और कह रही हैं कि हे प्रभु आइए और आकर के हमें इस बंदी गृह से बाहर निकालिए। ठाकुर जी को दया आ गई। ठाकुर जी ने नारद जी से कहा कि नारद जी जाइए और जाकर के भौमासुर को समझाइए कि उन कन्याओं को छोड़ दे, मुक्त कर दे, स्वतंत्र कर दे। महाराज नारद जी आए, आकर के भौमासुर से कहा कि भौमासुर उन कन्याओं को मुक्त कर दो, तुम उन्हें ऐसे नहीं रख सकते बंदी बनाकर। भौमासुर ने कहा जाओ अपने कृष्ण से कह देना यदि कन्याएं चाहिए तो मुझसे युद्ध करे और कन्याओं को ले जाए। और हाँ एक बात और उससे कहना कि वो मुझे कंस जैसा ना समझे, क्योंकि मैं इतना तो जानता हूं एक बार यदि कृष्ण यहाँ आ गया तो वो जीवित तो यहाँ से वापस नहीं जा सकता। नारद जी कहते वो तो पता है हमें अच्छे से कि कौन जीवित बचने वाला है कौन नहीं। नारद जी वापस आए, ठाकुर जी को सारी बातें बताई। ठाकुर जी आए और आकर के पहले तो भौमासुर को समझाया। भौमासुर नहीं समझे
तब ठाकुर जी युद्ध करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले भौमासुर ने मूर नामक एक दैत्य को भेजा, ठाकुर जी ने उसका वध कर दिया और तब से ठाकुर जी का नाम पड़ गया मुरारी। बोली मोर मुकुट बंसी वाले की जय। अब भौमासुर और ठाकुर जी का युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध करते 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 अंत में ठाकुर जी ने भौमासुर नामक एक पापी राजा का वध कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब ठाकुर जी उन 16,100 कन्याओं को बंदी गृह से बाहर निकालते हैं और कहा कि आप सभी अब अपने अपने घर चले जाइए, अपने अपने राज्य चले जाइए। कन्याएं रोने लगी। कन्याएं कहती हैं कि हम इतने वर्षों से एक पापी राजा के यहाँ बंदी गृह में हैं और जब से हमें बंदी बनाकर रखा गया है, हमारे अपनों ने, हमारे घर वालों ने, हमारे परिवार वालों ने हमारा त्याग कर दिया है। यदि हम वापस जाएंगे तो वो हमें कभी नहीं अपनाएंगे। तो या तो आप हमें अपनाइए या प्राण त्यागने के अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। तब ठाकुर जी उन 16,100 कन्याओं को अपना नाम देते हैं और अपने साथ द्वारिका लेकर चले जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंदमय भगवान की जय। अभी आपने ठाकुर जी के विवाह के प्रसंग को सुना कि किस प्रकार ठाकुर जी ने 16,108 विवाह किए। परंतु ये जो 16,108 कन्याएं थी वो कौन थी? ठाकुर जी की अष्टपटरानियां हुई, तो ये अष्टपटरानियां कौन थी? अष्टपटरानियां 8 तत्व हैं। 5 तत्व हमारे बाहर के 5 तत्व कौन से हैं जिन्हें हम पंच तत्व कहते हैं? पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। ये 5 तत्व बाहर के। 3 तत्व हमारे भीतर, मन, बुद्धि और अहंकार। तो इस प्रकार 8 तत्व हैं और उन 8 तत्वों से ठाकुर जी ने विवाह किया। तो ये तो अष्टपटरानियां हो गई। अब 16,100 कन्याएं कौन हैं? उपासना कांड में भगवान की उपासना करने के, भगवान की पूजा करने के 16,100 मंत्र हैं। जैसे आपके यहाँ कोई पंडित जी या ब्राह्मण आते हैं पूजन करवाने के लिए, तो मंत्र पढ़ते हैं ना, उपासना करते हैं भगवान की। कैसे मंत्र पढ़ते हैं? सभी हाथ जोड़े। बंशी विभूषित करा नवनीर दाभा, पीतांबरा दरुण बिंब फला धरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा, दरवींद नेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। इस प्रकार हम भगवान की उपासना करते हैं। तो उपासना कांड में भगवान की उपासना करने के 16,100 मंत्र हैं। तो एक बार 16,100 मंत्र भगवान के पास जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ऐसे तो आपने हमें अपना लिया है, परंतु हम चाहते हैं कि आप हमें पूर्ण रूप से अपना लें। तो इसीलिए 16,100 मंत्र 16,100 कन्याओं के रूप में आते हैं जिन्हें भौमासुर ने बंदी बनाकर रखा था, और उन 16,100 कन्याओं को प्रभु अपना नाम देते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी के 16,100
8 विवाह हुए। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। एक बार कह दो राधे 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 राधे। तो इस प्रकार ठाकुर जी के विवाह का प्रसंग आया। अब एक बार बाणासुर नामक एक दैत्य हुए। बाणासुर ऐसे तो मूर्ख थे, क्योंकि दैत्य हैं, दैत्य मूर्ख होते हैं, परंतु महादेव जी का श्रृंगार बड़े अच्छे से किया करते थे। तो उनके राज्य में शिवालय था, तो बड़ा ही सुंदर श्रृंगार करते, परंतु श्रृंगार करते करते 10 से 12 घंटे ऐसे ही व्यर्थ कर देते। श्रृंगार करने में 10 से 12 घंटे लग जाते। तो महाराज एक बार कुछ संत आते हैं, कुछ ऋषिगण आते हैं और आकर के बाणासुर से कहा कि तुम इतना सुंदर श्रृंगार करते हो, मुख से कोई श्लोक क्यों नहीं कहते, स्तुति क्यों नहीं करते। बाणासुर ने कहा मैं तो दैत्य हूं, मुझे स्तुतियां कहां आती हैं। तब महाराज संतों ने उन्हें कुछ स्तुतियां सिखाई, कुछ श्लोक सिखाए। तो बाणासुर उन मंत्रों का उच्चारण क्या करते, श्लोक सुना करके महादेव जी का बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया करते। तो एक बार बड़े भाव से, बड़े प्रेम से स्तुति करते हुए बाणासुर महादेव जी का श्रृंगार कर रहे थे, शिवालय में बैठे हुए थे। और उसी समय श्रृंगार से प्रसन्न होकर, बाणासुर से प्रसन्न होकर महादेव जी साक्षात वहां प्रकट हो जाते हैं। बड़ी शिव शंकर भगवान की जय। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की जय। आइए भूत भावन भोलेनाथ हमारे महादेव जी को प्रणाम करें, भगवान की स्तुति करें। बड़ी शिव शंकर भगवान की जय। शिव है बड़ी बांकी बिहारी लाल की जय। हो मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे हो शंकर नाथ रे। सभी खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के भोले बाबा को रजाएंगे। मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे हो शंकर नाथ रे, हो भोलेनाथ रे हो शंकर नाथ रे। गौरा भांग रगड़ के बोली, तेरे साथ है भूतों की टोली, भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे, भोलेनाथ रे हो शंकर नाथ रे। जय भोले, हर हर महादेव, जय हो। शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय। सबना रखवाला वो शिव जी डमरू वाला जी डमरू वाला। ऊपर कैलाश रहता भोलेनाथ जी। ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय। धर्या जो तार शिव जी पापिया जो मारदा जी पापिया जो मारदा। बड़ा ही दयाल मेरा भोलेनाथ जी। महादेवा हो महादेवा तेरा डमरू डम 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 करता जाए रे हो। ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय। सर से तेरी बहती गंगा काम मेरा हो जाता चंगा। नाम तेरा जब लेता ता ता महादेवा हो। सर से तेरी बहती गंगा काम मेरा हो जाता चंगा। नाम तेरा जब लेता ता ता महादेवा हो। गौरा भांग रगड़ के बोली तेरे साथ है भूतों की टोली। भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे। मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी। भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे 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 भोलेनाथ रे हो शंकर नाथ रे। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। बोलिए बुद्ध भावन भोलेनाथ की। बोलो डमरू वाले की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या बात है, हमारे कलगाटार वाले भी शिव भक्त हैं, फिर भी निराश लग रहे हैं। तो इस कथा में उपस्थित आदरणीय हमारे इस क्षेत्र के डीडीसी महोदय जी श्री हरिहर जायसवाल जी, उनसे निवेदन है आकर के व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पूर्व दिन की भांति आज भी भंडारा में सहयोग के लिए कई भक्तों का योगदान है, जिसमें बरभाटा से खेमराज जी पटेल 21 किलो चावल भंडारा के लिए दिया है। एक बार जोरदार ताली हो जाए उनके लिए। मोहाडोड़ा से श्रीमान ऋषभ पटेल जी के द्वारा 5 किलो चावल 100 रुपए की राशि भंडारा में सहयोग किया गया है। अगर वो हैं तो आकर के व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। भुकलुडी से कान्हा साहू जी, इन्होंने भी भंडारा के लिए 200 रुपए का राशि सहयोग किया है। खरवानी बड़े से बोबी जी, इन्होंने 2 किलो चावल और 105 रुपए की राशि सहयोग किया है। वो कुमार निषाद 7 किलो चावल और 500 रुपया इन्होंने सहयोग के लिए योगदान दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाइए इनके लिए, इन सहयोगी भाइयों के लिए जिनके द्वारा भंडारा में सहयोग किया गया है। उनसे निवेदन है आकर के व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार से बड़े खरवानी से मुर्दाव चौहान भावेश चौहान के द्वारा 100 रुपया व्यासपीठ पर अर्पण किया है। उनको साधुवाद शुभ आशीर्वाद।
इस प्रकार से भंडारा में सहयोग के लिए बड़े खरवानी से ही प्रिया लोकेश्वर क्षीर सागर इनके द्वारा 10 किलो चावल और 200 रुपए की राशि सहयोग किया गया है। इनसे भी निवेदन है सम्मान आकर के ब्याज से आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रसाद सहयोग के लिए कलगाटार से हेम सागर साहू जी और गिरुल पाली से शिव साहू जी के द्वारा 5 किलो बूंदी प्रसाद जो है चढ़ाया गया है। उनसे भी निवेदन है आकर के ब्याज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार से हमारे कलगाटार से शिव भक्त जिन्होंने अभी शिव महापुराण कथा का आयोजन करवाया था, श्रीमान दिनेश साहू सपरिवार और जो भी भक्त साथ में हैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि आकर के ब्याज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। भक्त और भी उपस्थित हैं जिन्होंने भी सहयोग किया है। कुछ देर बाद उनको हम जो है व्यास पीठ पर आगमन कराएंगे।
बोली मोर मुकुट बंसी बारे की जय। बोली शिव शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार महादेव जी ने बाणासुर को दर्शन दिया और दर्शन देकर कहा कि वरदान मांगो। तो बाणासुर ने कहा कि प्रभु मुझे आपका श्रृंगार करने पे बड़ा समय लग जाता है, मेरे 10 से 15 घंटे आपका श्रृंगार करने में ही चले जाते हैं। तो आप एक काम करिए, मुझे 1000 हाथ दीजिए ताकि उन 1000 हाथों से मैं आपका श्रृंगार बड़ी जल्दी कर पाऊं। तो भक्त भोले भगवान उनसे भी भोले, भगवान ने मना नहीं किया और महादेव जी ने कह दिया तथा अस्तु। और बाणासुर के 1000 हाथ आ गए। तो जब 1000 हाथ आ गए तो जिस श्रृंगार को करने में 10 से 15 घंटे लग जाते थे, अब वही श्रृंगार 1 घंटे में होने लगा। अब क्योंकि देखते हैं उनके पास कोई कार्य नहीं है, खाली रहते, तो 1000 हाथ उन्हें भारी लगने लगते थे। तो एक बार श्रृंगार करने के बाद बाणासुर बैठे हुए थे, उन्हें 1000 हाथ बड़े भारी लग रहे थे, बड़ा कष्ट हो रहा था। तो रोते हुए जाकर के अपने हाथों को पत्थरों से मारने लगे। जब पत्थरों से मारने लगे, रोने लगे, महादेव जी को पुकारने लगे। महादेव जी आए, आकर के पूछा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो महाराज बाणासुर ने कहा कि प्रभु मुझे ये 1000 हाथ बड़े भारी लग रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए, आप इन्हें वापस ले लीजिए। महादेव जी ने कहा दिए हुए वरदान कभी वापस नहीं होते, परंतु हाँ कुछ समय बाद द्वारिकाधीश श्री कृष्ण तुमसे युद्ध करने आएंगे और वो तुम्हें इन 1000 हाथों से मुक्त करेंगे। तब महाराज समय बीता और द्वारिकाधीश श्री कृष्ण बाणासुर से युद्ध करने आए। एक बाण चलाया और उस एक बाण से ही बाणासुर को 1000 हाथों से मुक्त कर देते। बोलिए सच्चिदानंदमय भगवान की जय। इस प्रकार ठाकुर जी ने बाणासुर को 1000 हाथों से मुक्त किया। अब आपने पहले दिन की कथा में सुना था कि किस प्रकार राजा परीक्षित को जरासंध का मुकुट पहनाया गया था। जरासंध कौन थे? जरासंध कंस के ससुर हुए, बड़े पापी राजा थे, परंतु उनके पाप का घड़ा भर नहीं रहा था। क्यों नहीं भर रहा था? क्योंकि जरासंध की आदत थी, वो सुबह सुबह सबसे पहले ब्राह्मणों को दान किया करते थे। तो दान करने के कारण उनके पाप का घड़ा भर नहीं रहा था। पाप करते और सुबह सुबह दान कर देते। शास्त्रों में कहा गया है दान करने से पाप कटते हैं। दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से दुर्गति का नाश होता है। आपने देखा होगा जब पंडित जी आरती घुमाते हैं, हम आरती लेते हैं थाली से, तो उसमें कुछ रुपए डालते हैं ना। कुछ रुपए डालने के बाद हम आरती लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? वो रुपए हम क्यों डालते हैं? यजमान आरती लेने से पूर्व जब उसमें रुपए डालता है तो वो अपने पापों को उसमें डालता है। यजमान उसमें अपने पापों को छोड़ता है और आरती लेता है महाराज। क्योंकि दान करने से पाप कटते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दान करो पाप करो, दान करो पाप करो, पाप करते जाओ दान करते जाओ, ऐसा नहीं होता। जरासंध ऐसा करते थे, परंतु उनकी दुर्गति हो गई। दान आप स्वार्थ से ना करें, स्वार्थ से करेंगे ना तो उसका फल प्राप्त नहीं होगा महाराज।
तो जरासंध सुबह सुबह ब्राह्मणों को दान किया करते। भगवान सोचते हैं इसके पाप का घड़ा तो भर नहीं रहा, तो इसे इसी के तरीके से मारना पड़ेगा। तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण पांडवों के साथ ब्राह्मणों का वेश बना करके सुबह सुबह जरासंध के पास पहुंचते हैं। जरासंध के पास पहुंचे, जरासंध दान करने लगे। तो ठाकुर जी ने कहा रुक जाइए, हमें दान नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? ठाकुर जी कहते हैं हमें वचन चाहिए। बोले कैसा वचन? ठाकुर जी ने कहा हमें वचन दीजिए कि हम आपसे जो मांगेंगे आप हमें देंगे। जरासंध ने कहा आप ज्यादा से ज्यादा मुझसे क्या मांग लेंगे? मेरा राज्य मैं दे दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कितना अच्छा व्यक्ति है, अपना राज्य देने को तैयार है। जरासंध ने कहा आप ज्यादा से ज्यादा मुझसे क्या मांग लेंगे? मेरा राज्य मैं दे दूंगा, परंतु मुझे अपनी शक्ति पर, अपने सामर्थ्य पर इतना विश्वास है कि मैंने सुबह आपको दान में अपना राज्य दिया और शाम तक युद्ध करके मैं आपसे वापस ले सकता हूं। अब ये बात सुनकर अर्जुन को क्रोध आया, अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। तो क्रोध में आकर अर्जुन ने अपना हाथ दिखाया और कहा बस करो, जितना कहा जाए उतना ही करो। जैसे ही जरासंध ने अर्जुन के हाथ को देखा, जरासंध ने कहा तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो। कौन हो तुम? सामने आओ, तुम ब्राह्मण नहीं हो। अब कैसे पता चला? भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण भगवान ने बनाए हैं। तो उस समय ये जो 4 वर्ण थे वो सभी केवल अपना कार्य किया करते थे, दूसरे का कार्य नहीं किया करते थे। महाराज आजकल तो ऐसा नहीं होता, पर उस समय ऐसा होता था। जो ब्राह्मण होते थे अध्ययन करते थे और अध्यापन करते थे। जो क्षत्रिय होते थे युद्ध करते थे, रक्षा करते थे सबकी। वैश्य व्यापार करते थे और शूद्र सेवा का कार्य करते थे। तो जो क्षत्रिय होते थे युद्ध करते थे, धनुष बाण चलाने के कारण धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाते थे, तो उनके अंगूठे में निशान पड़ जाता था। तो महाराज गांडीवधारी अर्जुन प्रत्यंचा चढ़ाने के कारण उनके अंगूठे में निशान पड़ गया था। उस निशान को देखकर जरासंध समझ जाते हैं कि ये ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय है महाराज। अब ठाकुर जी ने कहा पकड़े तो गए हैं, सब आ जाओ सामने अपने अपने रूप में। जरासंध ने ठाकुर जी को देखा और देखकर कहते हैं कृष्ण तुम क्या चाहिए तुम्हें? ठाकुर जी ने कहा हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। बोले अच्छा, ये बात तुम सीधे सीधे आकर कहते तो क्या मैं मना कर देता? पर क्या करें, तुम्हें कोई भी काम सीधे से करने की आदत जो नहीं है, हर काम टेढ़े करते हो, खड़े टेढ़े होते हो, बंसी टेढ़ी रखते हो, श्रृंगार टेढ़ा करते हो, मुकुट टेढ़ा पहनते हो और खुद का नाम भी ऐसे रखा है जिसका उच्चारण करने में जीभ को टेढ़ा करना पड़ता है। वृंदावन में है बांके बिहारी। बांके बिहारी का नाम बांके बिहारी क्यों है पता है? बांका यानी क्या होता है? बांका यानी होता है टेढ़ा। हमारे ठाकुर जी टेढ़े हैं, त्रिभंग स्वरूप है हमारे ठाकुर जी का, इसीलिए हमारे ठाकुर जी का नाम है बांके बिहारी। तो आइए वृंदावन के बांके बिहारी लाल को रिझाएं। उसके बाद आप सभी अभी थोड़ी देर बाद बहुत ही सुंदर सुदामा चरित्र के दर्शन करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे बांके बिहारी लाल हो, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी।
मेरे बांके बिहारी लाल हो, मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल हो, मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तेरा पीला पटका। तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तेरा पीला पटका। तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल हो, तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तेरा नीला पटका। तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तेरा नीला पटका। तेरे लट घुंघराले बाल हो, तेरे लट घुंघराले बाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल हो, मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, 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 नजर तो है लग जाएगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार कह दो भैया राधे राधे। आज कथा विश्राम है तो आप सभी भी थक गए हैं क्या? आवाज तो नहीं आ रही है ठीक से। एक बार जोर से कह दो राधे राधे। तो महाराज जरासंध ने कहा कृष्ण तुम सीधे सीधे कहते तो क्या मैं मना कर देता? मैं युद्ध करूंगा पर मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे भीम ही यहाँ एक ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो मेरे सामने टिक सकता है, तो मैं भीम से युद्ध करूंगा, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। अब महाराज भीम और जरासंध का युद्ध प्रारंभ होता है। युद्ध करते 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 बार बार भीम जरासंध को मारने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु जरासंध की मृत्यु नहीं हो रही थी। अब महाराज युद्ध करते करते 26 दिन बीत गए। 26वें दिन ठाकुर जी ने भीम से कहा कि कल युद्ध करते समय एक बार मेरी ओर देखना, मैं तुम्हें कुछ इशारे करूंगा। अब महाराज 27वां दिन आया, युद्ध प्रारंभ हुआ। मल्ल युद्ध हो रहा है जरासंध और भीम के बीच। अब युद्ध करते करते भीम भूल गए कि उन्हें ठाकुर जी की ओर देखना था। युद्ध कर रहे हैं, अब ठाकुर जी भीम का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भीम का उत्साह वर्धन करते हैं
कहते हैं अहो भीम अहो भीम। भीम ने सोचा ये दाव तो मैंने पहले भी खेले हैं और द्वारिकाधीश ने पहले भी देखे हैं, आज इतना उत्साहवर्धन क्यों कर रहे हैं। तब उन्हें याद आया कि प्रभु ने देखने को कहा था। तो महाराज जैसे ही भीम ने देखा, ठाकुर जी ने एक टहनी उठाई, उठा करके बीच से चीर दिया। भीम ने इतना ही देखा और पलट जाते हैं महाराज। भीम ने जरासंध के दोनों पैरों को पकड़ा, बीच से चीरकर फेंक देते हैं। फिर से जुड़ गया। इस बार फिर से भीम ने ठाकुर जी की ओर देखा, ठाकुर जी ने टहनी उठाई, उठा करके दोनों हाथों से पकड़ा, बीच से चीरते हैं और दो विपरीत दिशाओं में फेंक देते हैं। भीम ने जरासंध के पैरों को पकड़ा, बीच से चीरते हैं और दो विपरीत दिशाओं में फेंक देते हैं। और इस प्रकार ठाकुर जी के मार्गदर्शन से भीम ने जरासंध नामक पापी राजा का वध कर दिया। बड़ी बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार ठाकुर जी भीम का मार्गदर्शन करते हैं, जिसके कारण भीम ने जरासंध का वध किया। आइए अब हम सभी चलते हैं सुदामा चरित्र की कथा की ओर। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। आइए कुछ सम्मान, कुछ सूचनाएं हैं, उसके बाद हम सुदामा चरित्र के दर्शन करेंगे। उससे पहले कुछ भक्त हैं जिन्होंने एक भजन निवेदन किया है। भक्त का नाम है घनश्याम साहू जी और रुक्मणी साहू जी। इन्होंने एक भजन निवेदन किया है, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। आइए, बड़ा सुंदर भाव है, आप सभी बड़े भाव से इस भजन को श्रवण करें। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। आइए बड़े भाव से मीठी मीठी तालियां बजाएं। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले जतन, ओ पापी मन कर ले जतन, मौका मिला है कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा तू, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
4 दिनों का है जग का मेला, कोई न साथी संगी अकेला। 4 दिनों का है जग का मेला, कोई न साथी संगी अकेला। जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। बात में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। सभी तालियां बजाएंगे। राधे भाई बंधु कुटुंब कबीला, ये तो जग का झूठा झमेला। हो भाई बंधु कुटुंब कबीला, ये तो जग का झूठा झमेला। मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, 13 दिनों का ये तेरा मातम मनाएंगे। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले जतन, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बोलो सच्चिदानंदमय भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारी इस कथा में कई भक्त उपस्थित हैं जो लगातार कई दिनों से अन्न क्षेत्र में भंडारा के लिए सहयोग कर रहे हैं। आज भी कई नाम आए हैं, कई भक्त आए हुए हैं, उनसे निवेदन है जिनका नाम ले रहा हूं आकर के ब्याह जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बड़े खरवानी से भंडारा सहयोग के लिए फिरोसीदार और उत्तरासीदार जी, इन्होंने 300 रुपया और 5 किलो चावल भंडारा सहयोग किया है। एक बार उनके स्वागत के लिए ताली बजा दें। इसी प्रकार से स्वर्गीय बोधिराम चौहान, स्वर्गीय बंधन चौहान एवं समस्त परिवार की ओर से 10 किलो चावल और 500 रुपया। डोकरी निषाद सिया निषाद के द्वारा 7 किलो चावल 150 रुपया और गणपत सिदार कर्रा ढोड़ी से 2 किलो चावल 120 रुपया वो भी हैं। उनसे निवेदन है आकर के ब्याह जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इस तरह से हमारे घरजरा से सहारता साहू जी यहाँ पर आए हुए हैं। श्रीमान ओम प्रकाश साहू जी जिन्होंने व्यासपीठ पर 200 रुपए की राशि अर्पण किया है और बाबूलाल साहू जी के द्वारा 500 रुपए राशि अर्पण किया गया है जो इसी औरा चक्का से हैं। उनसे भी निवेदन है आकर के ब्याह जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। नकुल सिदार, सम्मतमती सिदार,
गिरधर सिदार जी भागवत महापुराण में 200 रुपया इन्होंने अर्पण किया है और भंडारा के लिए 300 रुपए की राशि इन्होंने सहयोग में दिया है जो ग्राम कर्रा ढोडी से हैं। इनके लिए भी स्वागत के लिए एक बार ताली बजा दें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे सरपंच पूर्व जो सरपंच थे खरवानी पड़े से मदन मोहन जी पटेल, इन्होंने सहयोग में 1000 रुपया और 20 किलो चावल हमारे जो यजमान है संतोष जी और चंदा जी को सहयोग किया है। एक बार उनके लिए भी ताली बजाएं और पटेल जी अगर हैं तो आकर के ब्याज जी से स्वागत प्राप्त करें। इसी प्रकार मिरोनी से हमारे एक भक्त आए हुए हैं कामेश्वर साहू जी, जिन्होंने व्यासपीठ पर 100 रुपया सादर अर्पण किया है। उनसे भी निवेदन है आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। बोईडी से श्रीमान तेज शंकर साहू जी, टीकेसर साहू जी, इन्होंने भी भागवत महापुराण में भगवान के चरणों में 100 रुपए की राशि अर्पण किया है। इनसे भी निवेदन है आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। डबरा से कई भक्त आए हुए हैं जिनसे मैं निवेदन करता हूं कि श्रीमान रामचरण साहू जी, श्रीमान सरस्वती साहू जी, श्रीमान पवन साहू जी और टिकरी पाल से सुखीराम साहू और विष्णुलाल साहू जी भटली से आए हुए हैं। इनसे निवेदन है आकर के ब्याज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। कलगाटार से राजेश मोंगरा जी, राज चिराग बोरीडीह से और राम प्रसाद साहू जी कलगाटार से, हेम सागर साहू जी कलगाटार से, इनसे भी निवेदन है आकर के ब्याज से आशीर्वाद प्राप्त करें। और बोईडी से राजकिरण के द्वारा 200 रुपया भागवत महापुराण में अर्पण किया हुआ है। भंडारा में बोईडी से अंगिरा साहू जी के द्वारा 10 किलो चावल 101 रुपए की राशि सहयोग किया गया है। हेम कुमार साहू के द्वारा 5 किलो चावल 100 रुपया, जीतराम साहू के द्वारा 5 किलो चावल 100 रुपया, नीलमणि के द्वारा 5 किलो चावल 100 रुपया, बरभाटा से ही शेखर पटेल, मानसी पटेल के द्वारा 2100 रुपए के प्रसाद के लिए सहयोग किया गया। एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत किया जाएगा। हरि पटेल एवं भंडारा सहयोग में 21 किलो चावल और 1100 रुपया इन्होंने सहयोग किया है। एक बार इनका भी स्वागत हो। बरभाटा से तारा पटेल जी 100 रुपया 10 किलो चावल दिया है। सेहनी निषाद, रोहिणी निषाद बड़े खरवानी से जो हैं 7 किलो चावल भंडारा सहयोग में दिया हुआ है। आकर के ब्याज से आशीर्वाद प्राप्त करें। खरवानी बड़े से आंचल चौहान, हिमेश अंश चौहान, इन्होंने भी भागवत महापुराण में 200 रुपया अर्पण किया है। आकर के ब्याज से आशीर्वाद प्राप्त करें। बरभाटा से भंडारा सहयोग के लिए श्रीमान शिवम खेमराज जी पटेल 151 रुपए और 21 किलो चावल। अमझर से मोहन प्यारे जी पद्मिनी साहू के द्वारा 200 रुपया भागवत महापुराण में अर्पण किया है। इनसे भी निवेदन है आकर के ब्याज से आशीर्वाद प्राप्त करें। कलगाटार से ही भुवनेश्वर साहू के द्वारा भंडारा में 200 रुपए की राशि इन्होंने सहयोग किया है। एक बार ताली से उनका भी स्वागत करिए। चाटीपाली से विमान साहू 200 रुपया भंडारा सहयोग में दिया है। बोड़ेसरा से गोपाल हरि साहू जी भगवान के चरणों में 100 रुपए की राशि अर्पण किया है। उनसे भी निवेदन है आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। समीर टिया साहू, लोकेश साहू के द्वारा 151 रुपया। मदन मोहन पटेल खरवानी भूतपूर्व सरपंच, उनसे भी निवेदन है आकर के ब्याज से आशीर्वाद प्राप्त करें। ग्राम ओरदा श्रीमती साव श्रीमद् भागवत महापुराण में 200 रुपए की राशि अर्पण किया है। उनको शुभ आशीर्वाद साधुवाद आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। औरा चक्का से कुलदीप साहू जी, जयंती साहू के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण में 200 रुपए की राशि अर्पण किए हैं। उनसे भी निवेदन है आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।
इस तरह से शोभाराम साहू जी, रुक्नी साहू जी, नित्यानंद साहू जी, सीमा साहू जी, इन्होंने भगवान के चरणों में 101 रुपए की राशि अर्पण किया। और उनका एक बड़ा भाव है सेवा कि संगीत नील रत्न में नील रत्न उड़िया भजन का इन्होंने भाव रखा है। तो इनको सुदामा चरित्र के बाद सुनाएंगे। एक बार इनके लिए जोरदार ताली हो जाए, उड़िया भजन सुनना चाहते हैं। और हमारे औरा चक्का के जो समस्त समिति गण हैं, इन्होंने भागवत महापुराण में भगवान के चरणों में 501 रुपए की राशि इन्होंने अर्पण किया है। भगवान कृष्ण की शुभ आशीर्वाद इन पर हमेशा बनी रहे। इनको बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, साधुवाद अगर है तो आकर के ब्याज से आशीर्वाद प्राप्त करें। और इसी तरह से हमारे जो संगीत टीम है, उनसे प्रसन्न होकर के हमारे औरा चक्का के समस्त समिति गण के द्वारा 501 रुपए की राशि इन्होंने सब प्रेम भेंट किया। एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। जय जय श्री राधे। बरभाटा से श्रीमान गौतम पटेल जी, उनसे भी निवेदन है आकर के ब्याज से आशीर्वाद प्राप्त करें। और इन्होंने भी भगवान के चरणों में 200 रुपए तुलसी दल सब प्रेम अर्पण किया है। उनको भी बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, द्वारिकाधीश की। एक बार कह दो भैया राधे राधे। आइए सुदामा चरित्र की ओर चलें। जैसा कि कल के प्रसंग में आप सभी ने सुना, ठाकुर जी वृंदावन छोड़कर मथुरा रहने लग गए। जब ठाकुर जी मथुरा रहने आए तो ठाकुर जी 1 वर्ष के लिए महाराज सांदीपनि उपाध्याय के पास उनके गुरुकुल में विद्या अर्जन करने जाते हैं। महाराज सांदीपनि का आश्रम उज्जैन में है। तो महाराज सांदीपनि उपाध्याय के पास ठाकुर जी जब विद्या अर्जन करने गए तो वहां पर ठाकुर जी की भेंट हुई सुदामा जी से। परंतु ठाकुर जी ने तुरंत ही ब्रज छोड़ा था, तो ठाकुर जी को ब्रज की बहुत याद आती थी। आश्रम में रहकर ठाकुर जी केवल अध्ययन करते और चुपचाप एक कोने में जाकर अकेले बैठे रहते, किसी से बातें नहीं करते, बड़े उदास रहते। सुदामा जी देखते कि ये जो नया बालक आया है बड़ा उदास रहता है, किसी से बातें नहीं करता, अकेला बैठा रहता है। महाराज एक बार सुदामा जी ने पूछ लिया, रे लाला का भयो, ऐसो चुपचाप क्यों बैठे, ऐसे काऊ से बातें काहे ना करे, हर समय उदास रहे। तो ठाकुर जी ने कहा, मोको मेरे ब्रज की बहुत याद आ रही है। सुदामा जी ने पूछा कि तू चुपचाप क्यों बैठा रहता है, अकेला क्यों बैठा रहता है, किसी से बातें क्यों नहीं करता, उदास क्यों रहता है। ठाकुर जी ने कहा, मुझे मेरे ब्रज की, मेरे नंद बाबा, मेरी यशोदा मैया, ग्वाल बाल गोपियों की बहुत याद आ रही है, मैं केवल उन्हीं को याद करता रहता हूँ। सुदामा जी अब हर तरह से प्रयास करते कि ठाकुर जी को कैसे सुख प्रदान करें, ठाकुर जी कैसे सुखी हो जाएं। तो सुदामा जी ठाकुर जी से पूछने लगते, रे लाला नेक बता तो कि नंद बाबा कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, कैसी बातें करते हैं। नेक बता तो यशोदा मैया कैसे तेरे साथ प्रेम करती है, नेक बता तो तेरे ग्वाल बाल सखा इत्यादि सभी तेरे साथ कैसे रहते हैं। ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं और ठाकुर जी सुदामा जी को अपने ब्रज की लीलाओं को सुनाते कि नंद बाबा मेरे साथ ऐसी लीला करते, यशोदा मैया मेरे साथ ऐसे प्रेम करती,
सभी ग्वाल बाल गोपियां मेरे साथ ऐसे रहते। तो महाराज जब जब ठाकुर जी को याद आती तब तब सुदामा जी क्या करते, सुदामा जी जैसे उनसे पूछा कि बता मधुमंगल कैसे दिखता था, कैसी बातें करता था। तो ठाकुर जी बताते मधुमंगल तो धोती पहरे, कमर में पटका बांधे, सर पे पटका बांधे और लाठी लेकर के मेरे संग संग में डोलता रहता था। तो एक दिन ठाकुर जी को मधुमंगल की याद आ रही थी, तो सुदामा जी जाते हैं और मधुमंगल जैसा स्वरूप बना लेते हैं। धोती पहन ली, कमर में पटका बांधा, सर पे पटका बांधते हैं और लाठी लेकर के सुदामा जी मधुमंगल का अभिनय करने लगते ठाकुर जी के सामने। ठाकुर जी देख करके बड़े प्रसन्न होते। एक बार यशोदा मैया की बहुत याद आ रही थी ठाकुर जी को, तो सुदामा जी ने क्या कर दिया, चुपके से गुरु माता के कक्ष में चले गए, गुरु माता की साड़ी लेकर आते हैं और यशोदा मैया बन करके ठाकुर जी को सुख प्रदान कर रहे हैं सुदामा जी। तो हमारे ठाकुर जी सुदामा जी से बहुत प्रेम करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि ठाकुर जी जब ब्रज से दूर रहते तो ब्रज से दूर रहकर भी सुदामा जी ने ब्रज का प्रेम ठाकुर जी को प्रदान किया है महाराज। इसीलिए ठाकुर जी सुदामा जी से बहुत प्रेम करते थे, दोनों की पक्की मित्रता थी। एक बार सुदामा जी और ठाकुर जी गुरु मैया के पास गए और गुरु माता से कहा कि माता हमें बड़ी तेज भूख लग रही है, आप भोजन बना लीजिए। माता ने कहा आश्रम में लकड़ियां समाप्त हो गई हैं, तुम एक काम करो, दोनों वन में जाओ और वन से लकड़ियां काट कर लाना, मैं तुम्हारे लिए भोजन बना दूंगी। महाराज ठाकुर जी सुदामा जी वन में चले जाते हैं लकड़ियां काटने। तो जब जा रहे थे उसी समय गुरु माता ने चने की एक पोटली दी और कहा कि जब ज्यादा भूख लगे तो दोनों मिल बांट कर खा लेना। अब उस चने की पोटली को सुदामा जी अपने हाथ में लेते हैं और दोनों वन में चले गए, लकड़ियां काटते हैं, लकड़ियों की ढेर लगाई, उससे बांधा और बांधकर जैसे वापस आने लगते हैं कि बहुत तेज वर्षा होने लग जाती है। इतनी भयानक वर्षा हुई कि ठाकुर जी और सुदामा जी वापस लौट ना सके और दोनों एक एक पेड़ में जाकर के बैठ जाते हैं। अब इधर वर्षा हो रही है, सुदामा जी पेड़ में बैठे हैं, ठाकुर जी दूसरे पेड़ में बैठे हैं। सुदामा जी ने चने की पोटली निकाली और चने खाने लग जाते हैं। चने खा रहे हैं तो आवाज आ रही है। ठाकुर जी ने पूछा सुदामा तुम चने खा रहे हो क्या? बोले नहीं तो। ठाकुर जी कहते तुम खा रहे हो, मुझे आवाज आ रही है। सुदामा जी कहते हैं वर्षा अधिक होने के कारण ठंड बढ़ गई है ना, तो मेरे दांत बज रहे हैं। अब महाराज सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, रात से अगली सुबह हो गई। अगली सुबह दोनों पेड़ से नीचे उतरे। ठाकुर जी ने सुदामा जी से कहा कि सुदामा जी गुरु माता ने जो चने दिए थे जरा मुझे भी देना, बड़ी तेज भूख लग रही है। सुदामा जी कहते मुझे क्षमा कर देना, मैंने सारे चने खा लिए। सुदामा जी रोने लग गए। अब एक बात बताइए, सुदामा जी ने सारे चने अकेले क्यों खाए? चाहते तो थोड़े से चने ठाकुर जी को भी दे देते, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, चने ही तो देने थे। सुदामा जी जो इतने ज्ञानी हैं, जो हर समय यही प्रयास करते रहते हैं कि ठाकुर जी को कैसे वो सुख प्रदान करें, तो उन्होंने सारे चने अकेले खाए, तो कोई तो कारण होगा। क्या कारण था? एक बार महाराज शांतिपनी के आश्रम में दुर्वासा ऋषि आते हैं और दुर्वासा ऋषि ने गुरु माता से कहा कि हमें भोजन करा दीजिए, हमें भोजन करना है। गुरु माता ने कहा हमें क्षमा करिए, हमारे आश्रम में भोजन कराने को कुछ नहीं है, आपको देने को कुछ नहीं है। क्योंकि गुरु माता ने सोचा ये तो संत हैं, ऋषि हैं, इन्हें भोजन कहीं से भी प्राप्त हो जाएगा
और हमारे आश्रम में अभी कुछ नहीं है, केवल थोड़े से चने रखे हुए हैं। और यदि इन चनों को मैंने ऋषि को दे दिया तो यदि मेरे कृष्ण और सुदामा को भूख लगी तो वो क्या खाएंगे? तो उनके मन में दोनों बालकों के प्रति वात्सल्य था, प्रेम था। इसीलिए ऋषि से कहा कि क्षमा करें, हमारे आश्रम में आपको देने को कुछ नहीं है, आप कभी और आइएगा। अब ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, हम कभी और आ जाएंगे। परंतु जाते जाते ये बात ऋषि के मन में खटकी कि इतना बड़ा आश्रम है, यहाँ हमें देने को कुछ नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऋषि ने नेत्र बंद किया, ध्यान किया तो देखा सच में आश्रम में देने को उन्हें कुछ भी नहीं था। परंतु रसोई घर में चने की पोटली रखी हुई थी। अब उसे देख करके ऋषि को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में आकर के ऋषि ने श्राप दिया कि अपने बालकों के मोह में इन्होंने हमसे असत्य कहा और चने की पोटली को छुपा दिया। तो हम श्राप देते हैं, जो भी इन चनों को खाएगा उसके जीवन में दरिद्रता आ जाएगी। ऋषि को श्राप देते हुए सुदामा जी ने सुन लिया था। तो सुदामा जी विचार करने लगे, क्या करूं, किससे जाके कहूं? किसी से कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि कह देते तो चनों को फेंक दिया जाता। चने फेंक दिए जाते तो अंकुरित हो जाता, अंकुरित हो जाता तो कोई खा लेता, वो दरिद्र हो जाता। तो इसीलिए सुदामा जी ने जानबूझकर सारे चने खाए ताकि मेरा मित्र, मेरा सखा कृष्ण दरिद्र ना हो जाए। ये जो द्वारिका का वैभव ठाकुर जी को प्राप्त हुआ है ना, ये जो द्वारिकाधीश बने हमारे ठाकुर जी, ये द्वारिका का वैभव सुदामा जी का दिया हुआ है। सुदामा जी ने दान में दिया है। यदि सुदामा जी सारे चने नहीं खाते, उसमें थोड़े भी चने ठाकुर जी खा लेते तो ठाकुर जी दरिद्र हो जाते। तो सुदामा जी ने सोचा कहीं मेरा मित्र, मेरा सखा, मेरा कृष्ण दरिद्र ना हो जाए, इसीलिए सुदामा जी ने सारे चने अकेले खा लिए। महाराज अब दोनों आश्रम लौटे, भोजन किया, समय बीता। 1 वर्ष ठाकुर जी गुरुकुल में रहे, उसके बाद मथुरा वापस चले गए। समय बीता, ठाकुर जी का विवाह हुआ, इधर सुदामा जी का विवाह हुआ। और विवाह के बाद सुदामा जी के जीवन में दरिद्रता आ गई। ऐसी दरिद्रता महाराज कि घर में अन्न का एक दाना नहीं है, बालक भूख से तड़प रहे हैं। सुदामा जी अयाचक व्रत का पालन करते थे, अर्थात केवल 5 घरों में जाते और जाकर के घर के बाहर खड़े हो जाते। किसी ने दे दिया तो अच्छी बात, ले लेते थे, और किसी ने नहीं दिया तो वापस लौट आते थे, पर मांगते नहीं थे। प्रतिदिन केवल 5 घरों में जाते तो कभी कभी तो इतना मिलता कि सभी भरपेट भोजन किया करते, और कभी कभी महाराज अन्न का एक दाना भी नहीं मिलता। तो धन्य है देवी सुशीला, सुदामा जी की पत्नी, वो कहती कोई बात नहीं, आज हम सब मिल करके एकादशी का व्रत करेंगे। ऐसी दरिद्रता में भी देवी सुशीला ने हर समय सुदामा जी का साथ दिया। आजकल की कोई पत्नी होती तो छोड़कर चली जाती कि मुझे भोजन नहीं करा सकते तो मुझसे विवाह क्यों किया। तो महाराज धन्य है देवी सुशीला, जिन्होंने आज तक एक शब्द नहीं कहा सुदामा जी से। परंतु एक बार रात्रि के समय सुदामा जी के बालक भूख से तड़प रहे थे, रो रहे थे। तो देवी सुशीला, जिन्होंने आज तक कुछ नहीं कहा था, आज कहती है। सुशीला ने कहा, स्वामी हमने सुना है द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। बोले तुम्हें कैसे पता? पत्नी ने कहा, कैसे पता ना हो, आप हर समय श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद कहते रहते हैं। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप उनसे जाकर के मिलकर क्यों नहीं आते?
सुदामा जी ने कहा मैंने स्वार्थ की मित्रता नहीं की है कि मेरे जीवन में दरिद्रता आ गई तो मैं अपने मित्र से मांगने चला जाऊं। पत्नी ने कहा मैं आपसे ये नहीं कह रही हूं कि आप उनसे मांग कराइए, मैं केवल इतना कह रही हूं कि आप उनसे एक बार मिल कर तो आइए। कितने वर्ष हो गए आप अपने मित्र से मिले भी नहीं हैं। तब सुदामा जी मान जाते हैं, परंतु सुदामा जी ने कहा शास्त्रों में कहा गया है कभी भी मित्र के घर, ब्राह्मण के घर और गुरु के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं और कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत के गुरु भी हैं, तो मैं उनके घर खाली हाथ कैसे चला जाऊं? मैं खाली हाथ उनसे मिलने कैसे चला जाऊं? हमारे घर में अन्न का एक दाना नहीं है, मैं क्या लेकर जाऊंगा? तो महाराज देवी सुशीला जो इतने देर से कह रही थी कि घर में अन्न का एक दाना नहीं है, आस पड़ोस में जाती है, कुछ तंदुल इकट्ठा करके लाती है, एक पोटली बनाती है और सुदामा जी के हाथ में देती है। कहती है इसे जाकर के अपने मित्र द्वारकाधीश को दे देना और कह देना तुम्हारी भाभी ने भेजे हैं। अब महाराज हमारे सुदामा जी तंदुल की पोटली लेकर के, लाठी लेकर के, फटी हुई सी धोती पहन करके पैदल द्वारका की ओर निकल पड़े हैं द्वारकाधीश से मिलने के लिए। आइए दर्शन करें, बहुत ही सुंदर दृश्य है किस प्रकार सुदामा जी ठाकुर जी से द्वारकाधीश से मिलने निकल पड़े हैं। बोलिए दीनबंधु भगवान की जय। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण नामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण नामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण नामा। हरि बोल। लोटा वडोरी कांधे लटकाए, तंडुल की पोटली बगल में दबाए। लोटा वडोरी कांधे लटकाए, तंडुल की पोटली बगल में दबाए। चलते हुए पहुँचे द्वारिकापुर धामा, चलते हुए पहुँचे द्वारिकापुर धामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण नामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण नामा। हरि बोल।
लोटा वडोरी कांधे लटकाए, तंडुल की पोटली बगल में दबाए। हाँ लोटा वडोरी कांधे लटकाए, तंडुल की पोटली बगल में दबाए। चलते हुए पहुँचे द्वारिकापुर धामा, चलते हुए पहुँचे द्वारिकापुर धामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण नामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण नामा। गोकुल की गलियों में खुशबू है तेरी, राधे। गोकुल की गलियों में खुशबू है तेरी। कहीं लग न जाए नजर श्याम मेरी, क्यों सजते संवरते हो, क्यों सजते संवरते हो इतना सांवरे। बहुत याद करते हैं तुम्हें सांवरे, बहुत याद करते हैं तुम्हें सांवरे। पहली नजर में दीवाना बनाया, पहली नजर में दीवाना बनाया। मुझे तुमने कान्हा गले से लगाया, कैसे करूं तेरा, कैसे करूं तेरा शुक्र सांवरे। बहुत याद करते हैं तुम्हें सांवरे, बहुत याद करते हैं तुम्हें सांवरे। डोले नैया तेरे हाथों में न पतवार हो, है राहें अनजाने और घोर अंधकार हो। डोले नैया तेरे हाथों में न पतवार हो, है राहें अनजाने और घोर अंधकार हो। ऐसे अंधेरों में
ऐसे अंधेरों में बन के प्रकाश ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास हो, मन में रखना विश्वास ये सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन बावरे उदास, मत होना मन बावरे उदास ये सांवरा जरूर आएगा। हरि बोल, बोलिए सांवरिया सरकार की। सभी भाव से तालियों की सेवा देंगे। मेरा पी गई थी प्याला बस इसी विश्वास पे, दर पे सुदामा आया बस इसी आस पे। हाँ मेरा पी गई थी प्याला बस इसी विश्वास पे, दर पे सुदामा आया बस इसी आस से। है मुझको भी हो, है मुझको भी ये एहसास ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास हो, मन में रखना विश्वास ये सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन बावरे उदास ये सांवरा जरूर आएगा। मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। मेरे गिरधर तेरा सहारा है, मेरे गिरधर तेरा सहारा है। मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। मेरे गिरधर तेरा सहारा है, मेरे गिरधर तेरा सहारा है। हरि बोल। मेरी आंखों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी आंखों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे दिल की हर धड़कनों में तू। दीवाने तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, ना होश ना ख्याल है, ना होश ना ख्याल, ना होश ना ख्याल है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे गिरधर तेरा सहारा है, मेरे गिरधर तेरा सहारा है। मेरी नैया का
का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। जिस दिन से बाबा तेरा सहारा मिला है, उस दिन से कान्हा बड़ा चैन मिला है। जिस दिन से कान्हा तेरा सहारा मिला है, उस दिन से कान्हा बड़ा चैन मिला है। दुनिया में नजारे बड़े होंगे, दुनिया में नजारे बड़े होंगे, मेरा तो नजारा श्याम तू है। आसमां में तारे बड़े होंगे, मेरा तो सितारा श्याम तू है, मेरा तो सितारा श्याम तू है हो, मेरा तो सितारा श्याम तू है। लोगों के सहारे बड़े होंगे, हाँ लोगों के सहारे बड़े होंगे, मेरा तो सहारा श्याम तू है हो, मेरा तो सहारा श्याम तू है। सभी थाली की सेवा देते हुए तेरा साथ मिल गया जो मेरी खुश नसीबी है, तू है तो संग अमीरी तुझ बिन गरीबी है। हाँ तेरा साथ मिल गया जो मेरी खुश नसीबी है, तू है तो संग अमीरी तुझ बिन गरीबी है। दुनिया में हीरे बड़े होंगे, हाँ दुनिया में हीरे बड़े होंगे, मेरा तो नगीना श्याम तू है ओ, आसमां में तारे बड़े होंगे, हाँ मेरा तो सितारा श्याम तू है हो। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो था, ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तार। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवाने, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवाने, अब तो तू पहचान मधुर सुना दो तार ओ, मधुर सुना दो तार। राधे
हो मधुर सुना दो तान। बोली दिन बंधु भगवान की जय। इस प्रकार सुदामा जी पैदल ठाकुर जी की ओर चले हैं, पैदल द्वारका की ओर चले हैं ठाकुर जी से मिलने। फटी हुई सी धोती है, हाथ में लाठी, तंदुल की पोटली लेकर सुदामा जी ठाकुर जी से मिलने चल पड़े हैं। चलते चलते कुछ दूर पहुंचे और कुछ दूर पहुंचकर मूर्छा को प्राप्त हो गए। सुदामा जी मूर्छित होकर गिर पड़े। ठाकुर जी ने योग माया से कहा कि जाओ और जाकर के सुदामा जी को द्वारका के द्वार पर भेजो। योग माया गई और जाकर के सुदामा जी को द्वारका के द्वार पर लेकर आती है। सुदामा जी की मूर्छा टूटी। खड़े होकर आसपास लोगों को देखा, पूछते हैं कि मैं कहाँ हूं। सभी ने कहा आप श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में हैं। सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें लग रहा है मैं तो कल ही निकला था द्वारिका के लिए, इतनी जल्दी पहुंच गया। यदि मुझे पता होता कि द्वारिका इतने पास में है तो मैं प्रतिदिन सुबह सुबह आ जाता और शाम को यहाँ से चला जाता। अब उन्हें क्या पता वो योग माया के द्वारा आए हैं। स्वयं से पैदल आते तो 6 महीने लगते उन्हें द्वारिका पहुंचने में। अब सुदामा जी चलते चलते द्वारिका के राजमहल के पास पहुंचे। राजमहल के पास पहुंचकर देखा तो 2 द्वारपाल खड़े हैं। द्वारपाल से कहते हैं कि सुनिए, मैं सुदामा हूं, मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलना चाहता हूं, मुझे अंदर जाने दीजिए। द्वारपालों ने रुका, रुको रुको, ऐसे कैसे अंदर जा रहे हो, तुम अंदर नहीं जा सकते। और द्वारपाल सुदामा जी को रोकने लगते हैं। बुढ़ी बांके बिहारी लाल की जय। देखो देखो ये गरीबी कहा, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ।
कहा कि महाराज एक व्यक्ति आए हैं, ब्राह्मण जैसे लग रहे हैं, फटी हुई सी धोती है, न सर पे पगड़ी है, न तन पे जामा है, और हाँ अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने सुना, ठाकुर जी तुरंत उठ खड़े हुए और दौड़ कर जाते हैं और सुदामा जी को हृदय से लगा लेते हैं। ये सुनते ही दौड़े चले आए। ठाकुर जी सुदामा जी को अपने साथ अपने राजमहल के अंदर लेकर जाते हैं, और जब अंदर लेकर आए तो उसी सिंहासन पर बैठाते हैं जिस सिंहासन पर ठाकुर जी स्वयं बैठते थे, और अपने अश्रु की जलधारा से ठाकुर जी सुदामा जी के चरणों को धो रहे हैं, पद प्रक्षालन कर रहे हैं महाराज। हाँ बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। रोते कन्हैया रोते सुदामा, रोते कन्हैया रोते सुदामा, मित्रता में कैसा भाव आ गया है, मित्रता में कैसा भाव आ गया है। ठाकुर जी जब सुदामा जी के चरणों को धो रहे थे, अपने अश्रु की जलधारा से पद प्रक्षालन कर रहे थे, उसी समय द्वारिकाधीश की दृष्टि सुदामा जी की पोटली पर पड़ती है। जैसे ही सुदामा जी ने देखा कि ठाकुर जी ने पोटली देख ली है, सुदामा जी पोटली छिपाने लगते हैं, तब ठाकुर जी ने पोटली छीन ली। हाँ लगे फिर सुदामा पोटली छिपाने, दीनता को अपने कैसे बतावे हो, दीनता को अपने कैसे बतावे। लगे फिर सुदामा पोटली छिपाने, दीनता को अपनी ये कैसे बतावे हो। लगे फिर सुदामा पोटली छिपाने, दीनता को अपने कैसे बतावे। हाँ दीनता को अपने ये कैसे बतावे। छीन के कन्हैया लगे उसको खाने, छीन के कन्हैया लगे उसको खाने।
छप्पन भोग का स्वाद आ रहा है, छप्पन भोग का स्वाद आ रहा है। ठाकुर जी ने पोटली छीन ली और तंदुल खाने लगते हैं। जैसे ही खा रहे हैं तो प्रभु को 56 भोग का स्वाद आ रहा है, क्योंकि उस तंदुल में प्रेम है हमारा। एक बार खाया, दूसरी बार खाया, तीसरी बार जैसे ही खाने लगते हैं, अपना वैभव सब कुछ सुदामा जी को दान करने लगते हैं। तब रुक्मणी जी ने रोका, कहा बस करिए प्रभु, अब वैकुंठ भी सुदामा जी के नाम करेंगे क्या? अब सुदामा जी द्वारिका में एक दिन रहते हैं और एक दिन रह करके वापस जाने लगते हैं। तब ठाकुर जी कह रहे हैं क्या? रहे द्वारिका में बस एक दिन सुदा समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। बोली दीनबंधु भगवान की जय। इस प्रकार ठाकुर जी और सुदामा जी का मिलन हुआ और जैसे ही ठाकुर जी ने सुदामा जी को देखा, सुदामा जी ने ठाकुर जी को देखा, दोनों के नेत्रों से अश्रु की जलधारा बहने लगी। महाराज, इतने वर्षों का प्रेम उस दिन उमड़ आया और ठाकुर जी और सुदामा जी दोनों रोने लगे। तो जितना राधा रानी हमारे ठाकुर जी के लिए रोई, उतना ही हमारे ठाकुर जी सुदामा जी के लिए भी रोए। और इस प्रकार ठाकुर जी से मिलकर के सुदामा जी के जीवन में उनका वैभव पुनः प्राप्त हुआ। आइए ठाकुर जी और द्वारिकाधीश के पावन श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं और ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में यदि मित्र आए तो हम सुदामा जी और ठाकुर जी जैसे मित्रता करें। सुदामा जी और ठाकुर जी जैसे मित्रता सभी को करनी चाहिए महाराज, परंतु आजकल ऐसे मित्रता बहुत कम ही देखने को मिलती है। बहुत कम ही लोग ऐसी मित्रता करते हैं, वरना तो सभी स्वार्थ के मित्रता करते हैं महाराज। इस प्रकार बहुत ही सुंदर ठाकुर जी और सुदामा जी का मिलन हुआ। आइए ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के हम अंतिम प्रसंग की ओर चलते हैं, परीक्षित मोक्ष की कथा की ओर चलते हैं। सभी बड़े ध्यान से सुने। देखिए अंतिम प्रसंग है, उसके बाद फूलों की होली खेली जाएगी, रंगों की भी होली खेली जाएगी और ठाकुर जी का अभिषेक किया जाएगा तुलसी दल से, तुलसी वर्षा होगी। तो आइए कुछ सूचनाएं हैं, कुछ सम्मान है, क्योंकि आज विश्राम दिवस है तो कई भक्त पधारे हैं, अलग अलग क्षेत्रों से पधारे हैं। तो आइए कुछ सूचनाएं, कुछ सम्मान, उसके बाद हम अंतिम प्रसंग में प्रवेश करेंगे।
हमारे बड़े खैरवानी से श्रीमान केशव निषाद जी भगवान के चरणों में 151 रुपए की राशि अर्पण किया है। उनसे निवेदन है आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इस तरह से भंडारा में सहयोग प्रसाद और भोजन के लिए आनंद साहू, बाबूलाल साहू जी और श्रीमान राजकुमार जी साहू, इन्होंने भी भंडारा में सहयोग किया है। इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके सहयोग करेंगे। और भंडारा में पुनः सहयोग दीपेश जी कलकाटार से जो है 100 रुपए और 5 किलो चावल, सरोज मुचमलदा से 200 रुपया 5 किलो चावल, रामनाथ जी चिचोली से 100 रुपया और 5 किलो चावल, राम कुमार जी जामपाली से 200 रुपया 5 किलो चावल, इन्होंने भंडारा में प्रेम से सहयोग किया है। एक बार ताली बजा करके इनके लिए स्वागत करिए। इस प्रकार भोईडीह से बाबूलाल साहू जी 221 रुपए और 6 किलो चावल भगवान के चरणों में अर्पण किया है। वो आकर के ब्याज से आशीर्वाद प्राप्त करें। और हमारे परम भक्त खैरा छोटे से श्रीमान टूनू साहू जी सपरिवार आए हुए हैं, साथ में दीदी भी आई हुई है। उनसे भी निवेदन है आकर के ब्याज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। 2 महीना पहले इन्होंने भी कथा करवाया था और बहुत ही सुंदर व्यवस्था इन्होंने की थी। और भक्तों से निवेदन है कृपया थोड़ा शीघ्रता से आवें तो आगे की कथा जो है हम आगे बढ़ा सकें। श्री राधे। हमारे इस यज्ञ में रायगढ़ से आदरणीय रुक्मण साहू जी और कमला साहू जी आई हुए हैं। उनसे भी निवेदन है आकर के ब्याज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान रुक्मण साहू जी, कमला साहू जी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, द्वारिकाधीश की। एक बार कह दीजिए राधे राधे।
शाम से मिला दे। एक बात हमें अभी अभी ध्यान में आया, पिछले 3.5 महीनों में हमने लगभग 8 से 10 कथा अभी करी है। तो ये जो स्थान है औरा चक का जो स्थान है, ये पावन ग्राम है। यहाँ जहाँ जहाँ हमने कथा करी है, 1-2 स्थान को छोड़कर लगभग सभी भक्त इस कथा को सुनने के लिए यहाँ पधारे हैं, सभी स्थानों से जहाँ जहाँ हमने अभी कथा करी है। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए सभी भक्तों के लिए। और एक बार सभी हमारे यजमान के लिए तालियां बजाइए, क्योंकि इन्हीं के कारण सबका मिलना एक ही साथ हुआ है। जोरदार तालियां यजमान के लिए बजाइए। ऐसा संयोग महाराज हर समय हर जगह नहीं होता जैसा यहाँ हुआ है। हमने अभी जहाँ जहाँ कथा करी है, 1-2 स्थानों को छोड़ करके लगभग हर स्थानों से इस कथा को सुनने सभी भक्त पधारे हैं इस स्थान पर। तो महाराज ठाकुर जी की कृपा यजमान पर, परिवार पर, आप सभी भक्तों पर ऐसे ही बनी रहे और आप सभी ऐसे ही ठाकुर जी की भक्ति में लगे रहे। बोलिए राधा रानी की जय। बोलिए जगन्नाथ स्वामी की जय। आइए अंतिम प्रसंग को श्रवण करें, उसके बाद बहुत ही सुंदर सुंदर भजनों का आनंद आप सभी लेंगे और भजनों के बाद भोजन का भी आनंद लेंगे हमारे यजमान परिवार के द्वारा। और सभी जितने भी दानदाता हैं जो भंडारे में सहयोग कर रहे हैं, सभी के द्वारा बहुत ही सुंदर सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था भी करी गई है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। वेद व्यास जी महाराज ने जब श्रीमद् भागवत कथा लिखी तो सबसे पहले महाभारत का प्रसंग लिखा था और द्वितीय दिवस की कथा में आप सभी ने महाभारत का प्रसंग सुना। आइए सभी ध्यान देकर सुने। हम इस कथा को श्रवण करा रहे हैं क्योंकि अंतिम प्रसंग है, तो आप सभी को ध्यान से सुनना है। महाभारत पर यह कथा प्रारंभ होती है और आज महाभारत पर यह कथा पूर्ण होगी। कैसे? महाभारत का युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच, धर्म की जीत हुई, अधर्म की हार हुई। तो ठाकुर जी द्वारिकाधीश पांडवों को उनका राज्य दिलाकर वापस द्वारिका की ओर जा रहे थे। तो जाने से पहले सबसे मिलते हैं। पहले कुंती बुआ के पास गए और कुंती बुआ से कहा कि बुआ मैं जा रहा हूँ और जाते जाते मैं कुछ आपको देना चाहता हूँ, यदि आप कुछ मांगना चाहे तो मुझसे मांगे। कुंती बुआ ने कहा कन्हैया यदि कुछ देना चाहते हो ना तो हमें जीवन भर का दुख दे दो। द्वारकाधीश कहते हैं बुआ ये कैसी बातें कर रही हो, जीवन भर का दुख कौन मांगता है, सब तो सुख ही मांगते हैं, तुम दुख मांग रही हो। बोले हाँ दुख क्यों मांग रही हो? महाराज कुंती बुआ कहती हैं कन्हैया इतने दिनों से जब हमारे दुख के दिन थे तो तुम हमारे साथ थे, परंतु जब अब हमारे सुख के दिन लौट रहे हैं तो तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। इससे तो अच्छा होता कि हमारे जीवन में दुख ही होते, कम से कम तुम तो हमारे साथ रहते, तुम तो हमारे पास रहते। हम भी तो यही करते हैं ना, जब सुख के दिन आते हैं तो हम भगवान को भूल जाते हैं और दुख के दिनों में हमें भगवान याद आते हैं। महाराज भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों को कभी नहीं भूला, मेरे भक्तों ने मुझे छोड़ दिया है, जब सुख का समय आता है तो वो मुझे भूल जाते हैं। आप एक बात बताइए,
एक पिता अपनी संतान को कभी भूल सकता है क्या? उसका त्याग कर सकता है क्या? उसे छोड़ सकता है? नहीं ना। भगवान कहते हैं ये सभी मेरे ही तो बच्चे हैं, मेरे ही तो अंश हैं, मैं इन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं इनका त्याग कैसे कर सकता हूँ। भगवान ने गीता जी में भी कहा ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, ये सभी मेरे ही तो अंश हैं, मेरी ही तो संतानें हैं, मैं इन्हें कैसे भूल सकता हूँ। मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया है, मेरी संतानों ने मेरा त्याग कर दिया है। तो कुंती बुआ ठाकुर जी से दुख मांगती है। अब ठाकुर जी गांधारी माता के पास जाते हैं। सोचिए उस माता की क्या स्थिति हो रही होगी जिनके 100 पुत्र मारे गए हैं। हमारे यहाँ बालक का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो जाए तो माता बड़ी चिंतित हो जाती है। गांधारी माता की क्या स्थिति हो रही होगी जिनके 100 पुत्र मारे गए हैं, दुखी हैं और साथ में क्रोधित भी हैं। ठाकुर जी उनके पास गए और गांधारी माता कहती हैं कृष्ण यदि तुम चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया, तुम्हारे कारण मेरे 100 पुत्र मारे गए। तो कृष्ण मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जिस प्रकार मेरे कुरुवंश का नाश हुआ है उसी प्रकार तुम्हारे यदुवंश का भी एक दिन नाश हो जाएगा। इस प्रकार ठाकुर जी को श्राप मिला। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हैं। क्यों प्रसन्न हैं? श्राप मिलने पर लोग डर जाते हैं। ठाकुर जी हंसने लग गए। ठाकुर जी कहते मैं तो चाह ही रहा था कि अपने वंश को समाप्त कैसे करूं और आपने श्राप देकर मेरा कार्य सरल कर दिया है। क्यों चाहते थे ठाकुर जी कि उनके वंश समाप्त हो जाए? अब मान लीजिए कोई बालक है, उसके पिताजी किसी बड़े पोस्ट में है, कोई तंत्री मंत्री इत्यादि है, और उस बालक का कहीं झगड़ा हो जाए तो बालक कहता है तुम्हें पता नहीं है मैं किसका बेटा हूं? अरे तुम मेरे पापा को नहीं जानते, कहते हैं ना। तो जब उस मनुष्य में इतना अहंकार होता है तो सोचिए भगवान के जो वंशज थे उनमें कितना अहंकार होगा। तो इसलिए ठाकुर जी नहीं चाहते थे कि कोई भी भविष्य में ये कहे कि हम भगवान की संतानें हैं, भगवान के वंशज हैं। तो इसीलिए ठाकुर जी मुस्कुराने लग गए। द्वारिका वापस लौटे। जब द्वारिका लौटे तो द्वारिका में ठाकुर जी के पुत्र पौत्र इत्यादि एक गर्भवती स्त्री का वेश बनाकर अपने पेट पर कुछ कपड़ा रखकर साड़ी पहनकर खेल रहे थे। पास में कुछ ऋषिगण आपस में बातें चर्चा कर रहे थे। ये सभी बालक उन ऋषिगणों के पास गए और उनसे कहा कि सुना है आप बड़े ज्ञानी ऋषि हैं, यदि आप में ज्ञान है तो बताइए इस कन्या के गर्भ में बालक है कि कन्या? ऋषिगणों ने कहा बालकों आप अभी जाइए, हम बाद में खेलेंगे, हम चर्चा कर रहे हैं। बालक कहने लगे आप कहने को बड़े बड़े संत हैं, आपको आता कुछ नहीं है। अब ये सुनकर के ऋषियों को क्रोध आया। क्रोध में आकर ऋषिगणों ने श्राप दे दिया कि जिस गर्भवती स्त्री का वेश तुमने धारण किया है इसी गर्भ से एक लोहे का मूसल निकलेगा जो तुम्हारे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। बालक डर गए और डर करके कपड़ा हटा कर देखा तो सच में एक लोहे का मूसल निकलता है। लोहे का मूसल निकला। महाराज बालक डर गए और डर करके उस लोहे के मूसल को उग्रसेन जी को दे दिया गया। उग्रसेन जी उस लोहे के टुकड़े को, लोहे के मूसल को नदी के किनारे एक बड़े से पत्थर में घिसने लग जाते हैं। घिसने लगे, अंत में एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा रह गया, उसे नदी में फेंक देते। उस नदी में एक मछली थी, मछली ने उस लोहे के टुकड़े को निगल लिया। अब इधर द्वारकापुरी में राजमहल में सभी मदिरा पान करने लगे, सभी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, आपस में सभी बाताबाती करने लगे। और जब बाताबाती हो गई, विवाद हुआ, अस्त्र शस्त्र चलने लगे, एक दूसरे से युद्ध होने लगा और सभी द्वारिका वासियों का वध हो गया, सभी की मृत्यु हो जाती, सभी ने एक दूसरे का वध कर दिया। अब अंत में
ये दो वंश में दो लोग रह गए, एक तो दाऊ दादा और एक ठाकुर जी। अब महाराज दाऊ दादा बलराम जी ने सोचा कि अब जाने का समय है। दाऊ दादा नदी के किनारे जाते हैं, जाकर के ध्यान में लीन हो जाते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं और स्मरण करते करते पुष्पों की वर्षा हुई, देवता पुष्प की वर्षा करते हैं। दाऊ दादा का विमान आया और दाऊ दादा को अपने साथ बिठाकर उनके धाम लेकर चले जाते हैं। जी महाराज की जय। अब किसकी बारी? अब ठाकुर जी को लगा कि अब लीला तो पूर्ण हो चुकी है, अब अंतर ध्यान होने का समय हो गया है। तो जाने से पहले ठाकुर जी गोपियों से मिलते हैं। गोपियों ने कहा आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, आप नहीं रहेंगे तो हम जीवित कैसे रहेंगे? आप हमें अपने साथ लेकर चलिए, या तो आप स्वयं सदा के लिए हमारे साथ रह जाए। तब ठाकुर जी ने गोपियों को वचन दिया, कहते हैं कि मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ मैं कभी भी ब्रज छोड़कर नहीं जाऊंगा। और इसीलिए ठाकुर जी कभी ब्रज छोड़कर नहीं गए। आज भी प्रभु ब्रज में विराजमान हैं। प्रतिदिन निधिवन में ठाकुर जी रास करने आते हैं। वृंदावन में निधिवन है जहां ठाकुर जी प्रतिदिन रास करने आते हैं रात्रि के समय। निधिवन में जितने भी पेड़ हैं ना, सभी गोपियां बन जाते हैं रात्रि के समय। आप कभी निधिवन में जाओ तो देखना, पूरे दिन भर सुबह से लेकर के शाम तक वहां कई जीव रहते हैं, वानर रहते हैं, पशु पक्षियां रहती हैं। लेकिन जैसे ही संध्या होती है, संध्या होने के बाद वहां एक भी पशु, एक भी पक्षी, एक भी जीव आपको निधिवन में नहीं मिलेगा। सभी अपने आप निधिवन छोड़कर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिदिन प्रभु रात्रि के समय वहां रास करने आते हैं। और महाराज ऐसे कई बड़े बड़े संत हुए ब्रज में जिन्होंने प्रभु के महाराज को देखा है, और महाराज को देखने के बाद वो जीवित नहीं रह पाए और वहीं उनकी समाधि है। कभी भी आप निधिवन जाओ तो देखना वहां पर कई भक्तों की, कई संतों की समाधियां बनी हुई है जिन्होंने प्रभु के दर्शन किए, महाराज के दर्शन किए हैं महाराज। तो ऐसे प्रभु आज भी हमारे ब्रज में विराजमान हैं। अब ठाकुर जी उद्धव जी से मिलते हैं। उद्धव जी ने कहा कि प्रभु आप चले जाएंगे तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? आप हैं तो धर्म की रक्षा हो रही है, आप चले जाएंगे तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? तब द्वारकाधीश ने, तब प्रभु ने उद्धव जी को श्रीमद् भागवत कथा दी और कहा कि ये श्रीमद् भागवत कथा मेरा ही स्वरूप है, ये मैं ही हूँ, इसे तुम लेकर जाओ, इसे पढ़ना, इसका प्रचार करना, और वो हर व्यक्ति जो इसे सुनेगा, इसे पढ़ेगा, इसका प्रचार करेगा, वो धर्म की रक्षा करेगा, जैसे आप सभी मिलकर के धर्म की रक्षा कर रहे हैं महाराज। और ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, ये साक्षात प्रभु का ही स्वरूप है। प्रभु ही इसमें अक्षरों के रूप में, शब्दों के रूप में विराजमान है। इस प्रकार ठाकुर जी उद्धव जी से मिले, वन में चले जाते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे ठाकुर जी बैठ गए। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं और ठाकुर जी का एक पैर आगे की ओर है और नेत्र बंद करके पीपल के पेड़ के नीचे ठाकुर जी बैठे। इधर उस नदी में, जिस नदी में उग्रसेन जी ने लोहे का टुकड़ा फेंका था, जिसे मछली ने निगल लिया था, उस नदी में जरा नामक एक बहेलिया आता है। जना नामक एक शिकारी आता है। उसने उस नदी में अपना जाल फेंका, वही मछली उसमें फंस जाती है। अपने घर लेकर आया, मछली को काटा तो उसके अंदर से वही लोहे का टुकड़ा निकला। अब क्योंकि वो बहेलिया था तो उसने उस लोहे के टुकड़े को अपनी तीर पर लगा लिया और स्वयं धनुष बाण लेकर वन में चला जाता है शिकार खेलने के लिए। वन में पहुंचा, कुछ दूर आगे गया तो देखा कि दूर से हिरण की आंख चमक रही है।
असल में वो हिरण की आंख नहीं थी। ठाकुर जी ने अपने पैर में एक मणि पहनी हुई थी, वो मणि चमक रही थी। तो बहेलिये ने देखा तो उसे लगा कि हिरण की आंख चमक रही है, और जरा नामक बहेलिये ने उसी तीर को निकाला, और उसी तीर को निकालकर, उसी बाण को निकालकर ठाकुर जी के पैर में बाण चला देते हैं। वो बाण जाकर के ठाकुर जी के पैर में लगा। ठाकुर जी तुरंत खड़े हुए। बहेलिये ने देखा, भागता हुआ गया और जाकर के कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है, मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, मैंने आप पर बाण चला दिया। ठाकुर जी ने कहा, तुमने चलाया नहीं, मैंने चलवाया है। बोले, इतना बड़ा पाप मुझसे क्यों करवाया? ठाकुर जी कहते हैं, पूर्व जन्म में तुम बाली थे, मैंने तुम्हें पीछे से मारा, तो तुम बड़े क्रोधित हुए थे, तुम्हें बड़ा क्रोध आया था कि आपने मुझे पीछे से मारा है। तुम्हें कोई भी चीज उधार नहीं रखता। उस समय मैंने तुम्हें पीछे से मारा और अभी तुमने मुझे पीछे से मार दिया। आज मैंने हिसाब बराबर किया। अब इस प्रकार ठाकुर जी के पैरों में बाण लगा। अब ठाकुर जी के अंतर ध्यान होने का समय आया। आकाश मार्ग में सभी देवता पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, गंधर्व गायन कर रहे हैं और नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं। ठाकुर जी को लेने उनके पार्षद आए, ठाकुर जी का विमान आया। ठाकुर जी अपने विमान में बैठकर अपने बैकुंठ धाम वापस चले जाते हैं। बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार लीला सम्मरण करके प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं। प्रभु ने जन्म लेते ही अपने माता पिता को छोड़ दिया, अपने माता पिता को छोड़कर गोकुल चले गए, जो स्वयं के प्रकाश से ही प्रकाशित हैं और जिन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई केवल 4 श्लोकों में, जिन्होंने अपनी लीलाओं से इस पंच तत्व को पवित्र कर दिया, जिन्होंने धाम जाने से पूर्व उद्धव जी को श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो कि परम सत्य हैं, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए सच्चिदानंदमय भगवान की जय। प्रभु लीला संवरण करके अंतर ध्यान हो गए। इधर सुखदेव मुनि महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा कि हे राजन, श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण कथा संपन्न हुई, आप बताइए आपको डर लग रहा है? राजा ने कहा, डर कैसा, मुझे तो प्रभु से इतना प्रेम हो गया है कि मैं एक पल भी, एक क्षण भी अब यहाँ रहना नहीं चाहता। मैं जल्दी से मेरे प्रभु के पास जाना चाहता। और महाराज कथा संपन्न हुई। प्रसाद स्वरूप राजा परीक्षित को एक फल दिया गया, जिस फल में तक्षक नाग एक छोटा सा रूप बनाकर बैठा था। फल को काटा गया तो तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को स्पर्श किया, और जैसे ही राजा परीक्षित को स्पर्श किया, राजा परीक्षित को लेने भगवान का विमान आया, भगवान के पार्षद आए, पुष्पों की वर्षा हुई और राजा परीक्षित भगवान के धाम चले जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाराज बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, इस संसार में कोई एक ऐसा पाप बचा ना हो जो किसी व्यक्ति ने ना किया हो। ऐसे घनघोर पाप करने वाला व्यक्ति भी यदि सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तिते 7 दिन की कथा श्रवण कर ले तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाराज ऐसी पावन पवित्र महिमा इस कथा की। तो आइए श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण कथा अभी संपन्न हो रही है। श्रीमद् भागवत के अंतिम स्कंद के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक को हम सभी श्रवण करते हुए आज की कथा को संपन्न करेंगे। सभी हाथ जोड़ लें और ठाकुर जी का ध्यान करें नेत्र बंद करके।
नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम्।